जब घर में प्रवेश होता है ना नॉर्मल कॉलोनी में, तो नाग और नागिन का जोड़ा भी रखते हैं बाहर, लेकिन वो डर क्यों रही थी? क्योंकि वो स्लैब भी वहीं पर नहीं थी। अचानक उसका जो ध्यान है वो जाता है झूले की तरफ। अब झूला झूल रहा है, झूला बिल्कुल झूल रहा है और धीरे धीरे जो है वो धुआं निकल रहा है। अचानक से वो पीछे देखती है तो ताऊ खड़ा है, लेकिन अब उसका सर नहीं है और ताऊ को मार दिया उन्होंने। और कहते हैं कि मार के यहीं पर गाड़ा, इसी घर के अंदर। कुछ पंडितों ने इतना उत्पाद मचा दिया था कि दांत घिसाई भी लेते थे, कि जो हम खाना खा रहे हैं हमारे दांत घिसे हैं और दांत घिसाई की भी दक्षिणा दो। मुझे कई बार साया में दिखता है और घर में कुछ पैरानॉर्मल थिंग्स होती हैं, वो हम क्या करें। पंजाब की तरफ ज्यादा, क्योंकि बहुत लोग मरे थे। ऑफिशियल डाटा तो 0.7 मिलियन यानी 7-8 लाख लोगों का था, लेकिन 25 लाख से ज्यादा लोगों की जो डेथ हुई थी और बेशुमार लोगों की जैसे पूरी काट छाट हुई थी इतनी बुरी तरीके से, गाजर मूली की तरह काटे गए थे, जिसे कहते हैं लापरवाही। और उस लापरवाही की सजा क्या? सारे परिवार की मौत। बाल्टी डालती है और वो जो पानी को टच करती है तो एकदम उसे बड़ी डरावनी सी परछाई नजर आती है, बिल्कुल उसके कान के पास ऐसे आवाज आती है। फिर उसके एकदम कानों में आवाज आती है सांस की। कहती है बेटा ये कुआं सारे साल चलता है, सिर्फ दिवाली को छोड़ के। तो वो पंखे पर बैठी हुई है और उसके बाल नीचे, और वो जो चुड़ैल बन चुकी थी वो पता नहीं कहाँ गई। 5 कपाल निकलते हैं, उसके बाद घर तो खत्म ही है। अभी ये सारे कर रहे हैं, बाल कैसे उड़ रहे होंगे? एकदम उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे बंद करके बैठी होगी, आंखें खुलती हैं, दोनों चमक रही हैं। चलती जिदा पर ये जो तंत्र मंत्र करने लेडीज होती है ना, रोटियां बनाती हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है द लिमिटलेस के एक और ज़बरदस्त हॉरर एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और एक बार फिर से हॉरर और ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। तो गाइज़ इमेजिन कीजिए कि आपने एक पाई इकट्ठा करके एक घर लिया है, अपने सपनों का घर लिया है, और कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि जहां पर आप सोते हो उस बेड के नीचे ज़मीन में एक लाश गड़ी हुई होती है, और वो लाश आने वाले समय में एक पिशाच के रूप में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आपको कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसी ही स्टोरी है आज की हमारी पॉडकास्ट में, और मैं स्वागत करता हूँ हमारे भाई सुनील भाई को एक बार फिर से, जो आप हमारे कुल्लू शहर में पंजाब से आए हैं स्टोरी सुनाने। तो सुनील भाई वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा इनवाइट करने के लिए। तो सुनील भाई आज बता दीजिए आज हमारे ऑडियंस के लिए क्या कुछ स्टोरी है? बिल्कुल भाई, उसके पहले स्टोरी जो है, किस्सा जो है, हम किस्सा ही बोलेंगे क्योंकि अब ये दंत कथा नहीं है, ये तो किस्सा हुआ था। अच्छा, ये रियल लाइफ इंसिडेंट? हाँ, ये रियल लाइफ हुआ था और किस्सा जो है हरियाणा का। अब हरियाणा का मैं आपको एक स्वभाव बता देता हूँ। अब मेरा जो बेसिकली जन्म हरियाणा का और जो मेरी परवरिश है वो पंजाब की है। वैसे तो बेसिकली तो पंजाब से ही है, लेकिन जब माहौल ख़राब हुए पंजाब के तो हरियाणा में शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद दोबारा पंजाब गए, है ना। तो फिर जो मेरे में तो दोनों राज्यों की जो है वो स्वभाव है। हाँ, तो हरियाणा का ना आमतौर पर स्वभाव है। अब जैसे हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं और कहा जाता है कि जो भाई अपने हरियाणा वाले बंदे हैं ना, वो इलेक्शन किसी को जिताने के लिए नहीं वोट डालते, वो हराने के लिए वोट डालते हैं। अच्छा। हाँ। तो पता नहीं इस बार किसको हराने के लिए डालेंगे। तो पंजाब और जो हरियाणा है बड़ा अक्खड़ है अपने स्वभाव में। तो अब सोचो कि जब बंदा जिंदा होता है तब तो अखड़ होता ही है। अखड़ का मतलब नेगेटिव नहीं, अखड़ का मतलब होता है कि डट गए तो डट गए। हाँ, और लठ गाड़ दी तो गाड़ दी भाई, अब तो उठा के दिखा, वो होता है। तो इंसान जब बंदा भूत बन जाता है तब भी वही स्वभाव रहता है। अच्छा। और इस किस्से में जो है वो यही हुआ, और जो परिवार है वो बेसिकली हरियाणा का, और नाम हमेशा मैं इमेजिन ही रखता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई पिन पॉइंट करके नाम हो, तो नाम जो होंगे मैं पहले व्यूअर्स को बोल दूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अपने चैनल पर भी स्टोरी अपलोड की होती है, तो अब क्या होता है कि मैंने जैसे मुझे पहले क्या होता है कि आप नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो ऑन द स्पॉट मुझे जो नाम आता है मैं वही यूज़ करता हूँ। उससे क्या होता है कि ओरिजिनलिटी भी बनी रहती है, कि ऐसा नहीं कुछ मैंने पहले सारा स्क्रिप्ट किया फिर किया, वो मुझे ठीक है, उन्होंने पहले लिख दिया और सामने मेरे स्टोरी पढ़ी या किस्सा पढ़ा, मैं ऑन द स्पॉट प्रोसेस करूंगा। अब जैसे आपसे बात करते करते मैंने प्रोसेस किया है कि ये मान लीजिए नाम होगा, और ये एक एथिक है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में भी काल्पनिक नाम लिखा होता है, तो इसका एथिक्स है जब तक कहा ना जाए। बिल्कुल। तो फिर अब ये है कि अमित और निशा जो थे वो शादी को हुए, उनके 12-13 साल हो चुके थे और उनका 10 साल का एक बेटा था। छोटा सा परिवार था, अच्छा परिवार था। जब से जो निशा है अमित की लाइफ में आई और उसकी जो है ग्रोथ शुरू होगी, और अच्छी ग्रोथ की, और अब वो अमित इस काबिल बन चुका था कि अब एक बड़ा सा घर ले, घर की तलाश शुरू होगी। आजकल अच्छा घर मिलना भी एक लॉटरी जैसा ही हो गया, क्योंकि कारण बताऊं क्या है कि
हम ना आमतौर 90% अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। आपको भी पता होगा, एक होता है लेबर वाला काम और एक होता है ठेकेदारी का काम। ठेकेदारी में होता है कि यार हमने पैसे दे दिए कि घर बनाओ और हमें तैयार दे दो। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम कोई जगह लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं, तो हमें होता है कि यार रेडीमेड चीज़ मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, जितना मतलब बिजी लाइफ है ना, तो इसी वजह से ये क्या कर रहे थे, इनका था कि एक ना बना बनाया मकान मिल जाए और हम उसी में आराम से सेट हो। कुछ यार नॉर्मल तो रेनोवेशन चलेगी, लेकिन हम खड़ा करेंगे, फिर वो मतलब ना बनाए ठेकेदार एक ऐसा मकान ढूंढते जो मतलब का भी हो और हमारी रेंज में भी हो। अब इन्होंने मकान ढूंढना शुरू किया और एक वो कॉलोनी की तरफ गए। कॉलोनी में उनको जो है वो एक मकान नज़र आया जो कि बंद पड़ा था कुछ सालों से। अच्छा। अब उस कॉलोनी की चीज़ थी कि जो वो दो घर थे उस लाइन में, 2 घर थे, बाकी अभी प्लॉट ही थे। तो डेवलप हो रही थी कॉलोनी और उसके साथ वाले घर पे भी ताला लगा हुआ था। जो कुछ घर थे पीछे, 3-4 घर थे, उनको आए भी अभी 1-2 साल ही हुए थे। ये जो घर था, ये घर कुछ सालों से बंद था, यानी कि उनके आने से पहले भी बंद था। घर देखा, प्रॉपर्टी के हिसाब से जो घर था, लेट्स सपोज वो घर उनको आमतौर पे मिलता 1.5 करोड़ के आसपास, उनको वो घर 90-95 लाख में पड़ रहा था। अच्छा, इतना गैप। इतना गैप। अब खुश हो गए। अब क्या होता है नीतीश भाई, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कई बार जो हमें चीज़ पसंद आती है ना, हम देखो हमें होता है ना, कहते हैं शौक, पंजाबी में कहते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल, है ना। तो एक तो चीज़ हमें पसंद आ जाए, फिर हम 19-21 नहीं देखते, हम कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर लगा के भी दे देंगे, चीज़ चाहिए। बिल्कुल। अब एक चीज़ पसंद आ गई और ऊपर से हो भी सस्ती, 33%, 25%, 30% के आसपास सस्ती, वो तो सोने पे सुहागा गई। बिल्कुल। मकान देखा, इन्होंने देखा भी हमें बिल्कुल सेट बैठता मकान, बिल्कुल ओके है। मकान है, मकान के आगे लॉन है, झूला है बच्चे के लिए बड़ा सा, और फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, अच्छा मकान है। बस रेनोवेशन होनी है, 5-6 लाख रुपए रेनोवेशन पे लगना है। और लो अभी ना भी कोई इतनी अभी डेवलप भी नहीं हुआ, कॉलोनी डेवलप नहीं हुई, धीरे धीरे डेवलप होगी तो हम पुराने बंदे होंगे यहाँ पे। ये सोच के इन्होंने फाइनल कर लिया कि अब मकान तो ले लेंगे, ले लेना। मतलब इन्होंने हिस्ट्री जो है वो नहीं पूछनी चाहिए थी ना, क्योंकि हर चमकती चीज़ जो है सोना नहीं होती। राइट। यहाँ पे गलती कर बैठे। और गलती वैसे जिसे कहते हैं, अगर हम अपनी स्टोरीज के लैंग्वेज में बोला जाए तो ये गुनाह ही हो गया किस्म का। क्या होता है कि आमतौर पे हम कहते हैं ना, गलती की तो माफ़ी हो जाती है ना, गलती की सज़ा तो कम ही मिलती है, पर जो गुनाह होती है ना उसकी सज़ा मिलती है। तो जो हम बोल रहे हैं कि गलती थी, लेकिन शायद किसी की नज़र में वो गुनाह हो गया था। अच्छा। तो अब वो जो है उसको सज़ा देने के लिए आतुर था, और सज़ा भी कुछ ऐसी थी कि वो चाहता था कि ये जानलेवा ही हो, क्योंकि घर तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन ये घर था किसी और का। अच्छा। किसी ने इस घर को छोड़ा नहीं था, बस इंसानी रूप में, वो तो बाद में पता लगेगा। अच्छा, ओके। बस वो चाहता था कि घर मेरा है, यहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए। हाँ। जिसने बेचा उसके अलावा कोई और था। हाँ, जिसने बेचा कोई उसके अलावा, उसने तो बेच दिया, उसको तो घर बेचना था उसका, जो उसको रेट चलो नहीं मिला, लेकिन उसको था कि भाई मेरा घर बिक गया, बस बात खत्म। अब यहाँ से जो है वो किस्सा शुरू होता है। घर लिया, रेनोवेशन कराई, उसके बाद फिर शुरू हुआ सारा समारोह वगैरह, भूमि पूजन होता है, आपको पता है। भूमि पूजन तो वैसे घर बनाने से पहले होता है आमतौर पे ना, हवन सा कराते हैं जब हवन, हाँ, जैसे गृह प्रवेश कहते हैं। भूमि पूजन मैंने बोल दिया, लेकिन गृह प्रवेश होता है। और ना हमारे वैसे पंजाब में भी करते हैं, इन्होंने भी किया था पंजाब में भी, पता नहीं अब बाकी जगह पे भी शायद करते हैं। जब घर में प्रवेश होता है ना, तो जहाँ पर जैसे आम तो बाहर नॉर्मल कॉलोनी में तो नाग और नागिन का जोड़ा भी रखते हैं बाहर। वो चांदी का बना के? नहीं, असली भी। अच्छा। असली का भी रखते हैं ताकि कोई नाग नागिन ना आए। अच्छा। इंटेंशन मतलब ना आए घर में, रखते हैं। सब वहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रखते हैं। मेरे मामा जी ने मतलब जब घर बनाया था तब किया था, बट 1-2 बार आ चुके हैं सांप। अच्छा, आ चुके हैं? सांप आ चुके हैं। अभी मैं कहूँ कि नहीं है, ऐसा सांप आए हैं सांप। हाँ, हार्म नहीं कुछ हुआ, ये बात अलग है। अब चलो वो भी परमात्मा की कृपा।
खैर अब किस्से पर दोबारा आते हैं। बिल्कुल। तो गृह प्रवेश हुआ, पार्टी वगैरह हुई, सबकी आंखें चकाचौंध कि देखो जी इतना अच्छा घर, इतना बड़ा घर जो है वो मिल गया इनको सस्ते में, और क्या चाहिए बड़ो, जल्दी तरक्की कर ली। कईयों की नज़रें भी लग जाती हैं, लेकिन जो थी लोगों की नज़रें लगे तो लगे, किसी और की नज़र नहीं लगनी चाहिए थी, जैसा मैंने कहा। अब घर को जो है उसकी नज़र लग चुकी थी। अब वो कौन था उस पर आते हैं। चलो घर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, सामान सुमान शिफ्ट किया, सब कुछ किया, 4-5 दिन हुए, ठीक था सब कुछ, ठीक था, कुछ ऐसी बात नहीं थी। जो पतिदेव थे अमित, वो सुबह अपने काम पे जाते, नॉर्मली रात को 9-10 बजे के आसपास आते थे वापस। निशा थी जो वो हाउसवाइफ थी, और सारे दिन घर का काम, अब घर बड़ा था तो वो काम ज़्यादा हो गया, और साथ में अभी शुरू में काम वाली वगैरह का तो वो दिक्कत होती है। बच्चा 10 साल का है, उसने स्कूल में आना, अपना काम करना, बच्चा भी खुश की, उसको खुला डुला मकान मिल गया, लोन भी मिल गया, झूला भी मिल गया, गुड। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन कुछ ना करियाने का ज़रूरी सामान था, तो निशा ने अमित को फ़ोन किया कुछ अमूमन 7:30 बजे के आसपास, और अभी जो था वो अक्टूबर के मौसम के आसपास का था, महीने के आसपास था, जिसमें क्या होता है कि दिन थोड़ा जल्दी ढल जाता है 6-6:30 बजे, लेकिन धुंध वगैरह नहीं पड़ती है ना। और फ़ोन किया अमित को कि ये मुझे चीज़ कुछ अर्जेंट चाहिए और तुम ले आओ। तो अमित कहता है कि अभी तो मुझे 2 घंटे लगेंगे एटलीस्ट, तो आज वैसे भी ऑफिस में काम ज़्यादा, तो मुझे हो सकता है 11-11:30 बज जाए, तो तुम ऐसा करो तुम खुद ही जाकर ले आओ। तो वो कहती मैं कैसे लेकर आऊँ, मैं तो भी नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो वो कहता अरे यार जब तुम ऐसा करो घर से निकलोगे ना, तो घर से आगे जाओगी, आगे कॉलोनी है, कॉलोनी का जो गेट है ना, गेट के बाहर, अभी जैसे कॉलोनी डेवलप हो रही थी तो कोई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, गेट बना हुआ था वैसे, तो गेट के अब तुम लेफ्ट साइड पे जाओगी ना, तो अभी जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं था, नॉर्मल अभी वैसे गेट बना था। तो उसने कहा कि जब तू गेट पे आएगी ना, तो गेट के अपने लेफ्ट साइड पे जाना, और आगे जाके एक तुझे ना दुकान मिलेगी, तो वहाँ पर नॉर्मली मैंने देखा था किराने की दुकान है, तो मिल जाएगा तुझे सामान। अब जो थे वो अमूमन जैसे मैंने कहा कि 7 बजे के आसपास का टाइम था, अंधेरा पड़ चुका था। अब ये घर से बाहर निकलती हैं और अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा अंदर से लॉक कर ले दरवाज़ा, और मैं रिंग करूँगी तो तब खोलना, अदरवाइज़ तूने दरवाज़ा नहीं खोलना। तो ठीक है, बेटा कार्टून वगैरह देख रहा था, कहता कोई बात नहीं। अब निशा बाहर जाती है और अब देखती है जो था ना, जैसे ये घर है, सड़क इस तरफ से आगे की तरफ जा रही है, वो काफ़ी आगे तक थी। अब उन्हें आगे तक देखते हैं कि दूर है काफ़ी, और फिर थोड़ी सी कंफ्यूज आ जाती है कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट कहा था, राइट कहा था। ऐसे ही देखते उसको थोड़ी सी दूर पे ना एक छोटी सी चिंगारी नज़र आती है ना, छोटी सी चिंगारी नज़र आती है, और वो आगे जा रही है, और वो वहाँ पे उसको एक आदमी नज़र आता है, एक स्लैब पर बैठा होता आदमी, जैसे अपने देसी स्टाइल में बैठा होता है ना। और स्लैब जो आमतौर पे व्यूअर्स को बताने के लिए पंजाबी में ना उसको थड़ा वैसे बोलते हैं, आमतौर पे देखो ना पीपल के पेड़ पे गोल बना होता है, हाँ थड़ा कहते हैं पंजाबी में, सीमेंट का जो गोल, हाँ सीमेंट का होता है, और ये चौरस था बेसिकली, कुछ पेड़ वगैरह नहीं था, नॉर्मल एक स्लैब बना था। अच्छा स्लैब बना था। अब निशा सोचती है कि मैंने गौर नहीं कभी किया, यहाँ पर स्लैब तो कभी थी नहीं वैसे, लेकिन पता नहीं मैंने अब नहीं किया, नई जगह पे हम सोचते हैं ना यार ये थी चीज़, लेकिन इतना किया, चलो रात का समय है, मैंने इतना भी बाहर तो घूमी भी नहीं हूँ। तो वहाँ पर उसे एक ताऊ दिखाई देता है ना, हरियाणा में ताऊ कहते हैं आमतौर पे, जो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी हो ना, तो रात के कितने अभी 7 बजे थे, अभी 7 बजे थे, अंधेरा हो चुका था, अक्टूबर के दिन थे, हो जाता अंधेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ताऊ बैठा दिख रहा है, वो जो चिंगारी थी, ताऊ पी रहा था बीड़ी। अच्छा हाँ, ताऊ बीड़ी पी रहा था, और जब वो पास जाती हैं तो फिर वो कहती है बाबा मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये जो करियाने की दुकान है इसमें कॉलोनी के बाहर तो किस तरफ है, वो सज्जे हैं या खब्बे पासे है ना, दाएं या बाएं। तो अब वो ना उसकी तरफ बड़ी घूर के देखता है, तो उसको लगता है कि शायद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये कौन आई है, तो उसको लगता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं ही इंट्रोड्यूस कराऊंगी ना। तो वो कहती है अच्छा बाबा जी सच हम ना यहाँ पर नए आए हैं, और आप मतलब यहीं क्यों होंगे? तो वो ताऊ बोलते हैं कौन से घर में? तो वो कहती है देखो वो घर थे ना, 2 घर थे, ये दोनों पे ताला लगा है, पिछले वाला घर जो है वो हमारा है। अब ना जो ताऊ उसको बड़ी घूर के देखता है, और घूर के देखता है, अब इसको थोड़ा सा डर फील होने लग पड़ता है। बोलता कुछ नहीं है वो, हाँ बोलता कुछ नहीं है, उसको डर थोड़ा फील होने लग पड़ता है, और ये सोचती है कि मैं अब निकलूं, ये तो जवाब कुछ नहीं दे रहा, बीड़ी बुड़ी पी रहा है, ड्रिंक ना की हो तो कुछ
अभी नबी ना हो जाए, ये सोचती है मैं खुद ही देख लूँगी, पहले दाएं चल जाऊँगी बाएं चल जाऊँगी, बाद में या फ़ोन दोबारा कर लूँगी और क्या। अब ये जल्दी से वहाँ से खिसने की करती है कि मैं निकलूँ। जाती है कॉलोनी के बाहर, लेफ्ट साइड पे कहा होता है देखती है, जो लेफ्ट साइड पे जाती है सामान लेती है। अब इस वक्फे को 10 मिनट हुए थे। जब वो वापस आती है ना तो ताऊ होता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से गायब हो गया था। अब उसकी टांगे कांप रही हैं, डर से वो थरथरा रही है। नीतीश भाई अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 10 मिनट हो गए हैं, इधर उधर हो गया होगा ताऊ, इसमें डरने वाली क्या बात है। खेत में या कहीं ना कहीं, हाँ खेत में आसे पास प्लॉट में चला गया होगा कहीं। लेकिन वो डर क्यों रही थी? क्योंकि वो स्लैब भी वहीं पर नहीं थी, वो इसलिए डर रही थी। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। जय भोलेनाथ। पूरा का पूरा सिस्टम ही गायब। अब वो इस चीज को कर ही नहीं सकती दर निकार की वो, क्योंकि उसने सारा दिमाग में प्रोसेस किया कि नई स्लैब नहीं थी शुरू में, हो सकता मुझसे गलती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अब उसको वहम हुआ, वहम उसको पहले हुआ होगा कि थी या नहीं, लेकिन अब उसको वहम नहीं था कि हाँ स्लैब है ही नहीं। अब ये क्या करती है, जल्दी से भागती, क्योंकि इसने सोचा कि मैंने तो इसको घर का अपने पता बताया और ये बड़ा घूर के देख रहा था। बंदा तो बंदा गायब, स्लैब कैसे गायब हो सकती है? स्लैब का तो कोई सवाल ही नहीं गायब होने का। बिल्कुल। अब इसको डर हुआ, इसने जल्दी से घर की ओर रुक किया, क्योंकि घर में बेटा अकेला था। अब ये रिंग करी जा रही है घर की, बेल करी जा रही है बेल करी जा रही है और बेल बजे जा रही है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, खड़खड़ा रही है टाड़ा। 10 मिनट हो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर ये हार के बहुत तेज खड़खड़ाती है और दोबारा से बेल खड़खड़ाती है। बेटा जो है दरवाज़ा खोलता है। अब ये बेटे को सारा पकड़ती है, तू ठीक है कि नहीं? तो वो कहता क्या हुआ? वो कहती इतनी देर से मैं दरवाज़ा खड़खड़ा रही हूँ। वो कहती नहीं मम्मी, वो मैं ऊंची आवाज़ करके मैं सुन रहा था गाने। हाँ। तो क्वार्टर कार्टून वगैरह देख रहा था। और तो फिर वो पूछती है कोई आया तो नहीं, कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा सा बंदा तो नहीं आया? तो वो कहती है ना कोई नहीं आया। तो अब उसकी थोड़ी सी सांस में सांस आती है, दरवाज़ा जल्दी से बंद करती है और अब अमित को फ़ोन करती है कि इमीडिएटली अभी घर आओ। तो वो कहता हुआ क्या बताओ? कहते मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताने की हालत में ऑन द स्पॉट घर में पहुंचो। अब वो भी बेचारा नया जगह, उसको कोई चोर लुटेरा वाला कोई सीन ना हो गया, कोई जानवर ना अंदर आ गया हो, सांप सूम जैसी कोई चीज़ ना आ गई हो, तो वो भी जल्दी से क्या करता है, दौड़ भागता हुआ अपने बॉस को कहता है कि हाथ जोड़े, मुझे आज जाना पड़ना है। चलो ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जाने दिया। अब वो जल्दी से आता है घर और अब निशा उसको बताती है कि ऐसा ऐसा सारा सीन हुआ और वो ताऊ हुआ, जब मैं वापस आई वो गायब हो गया। अब अमित हंस रहा ऊंची ऊंची कि बस इस चीज़ के लिए तुम कहती, ताऊ की तो बात ही नहीं कोई, वो गायब होता है, वो स्लैब कैसे गायब हो सकती है? अब अमित कह रहा है कि देखो मैंने कभी वो स्लैब देखी नहीं है, मेरी नज़र में कहनी, मैं तो दिन के टाइम में जाता हूँ, तुझे गलती लगी होगी। कहती मुझे गलती लग ही नहीं सकती, मैं मानती हूँ स्लैब नहीं है, पर जब मैंने देखा वो जो है ताऊ वहाँ पर बैठा हुआ था, जब मैं वापस आई हूँ ना ताऊ था ना स्लैब थी, ये हो ही नहीं सकता। अब अमित कहता है कि चलो ठीक है, अमित उससे बहसता नहीं है कि फिर भी मन में सोचता होगा ऐसे इसका वहम होगा, नई नई जगह है, चलो खैर। अब निकली बात ख़त्म हुई। अब ये डर डर के थोड़ा सा जो है वो अपना रेस्ट करने चले गए और उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन नॉर्मल दिन निकलता है, रात होती है। रात के समय में क्या होता है कि
अचानक से जो है वो जो बारी है वो खिड़की है वो खुलती है, हवा से खुलती है। अब जो वो खिड़की की डायरेक्शन थी ना, जैसे हम घर में फ्रंट गेट से एंटर होते हैं और सामने खिड़की होती है, यानी कि उस खिड़की से लॉन नज़र आता था और गेट भी नज़र आता था, मेन गेट। अब जो है वो निशा उठती है और देखती है कि हवा वगैरह तो कुछ नहीं चल रही, ये खिड़की कैसे खुली। अब वो देख रही है खिड़की खुल के, हवा बिल्कुल ठीक है, शांत हवा। अचानक उसका जो ध्यान है वो जाता है झूले की तरफ। अब झूला झूल रहा है पूरा फिल्मी स्टाइल में, झूला बिल्कुल झूल रहा है और धीरे धीरे जो है वो धुआं निकल रहा है। मैंने पहले कहा था कि अक्टूबर के दिन तक धुंध वगैरह नहीं पड़ती थी, ऐसा भी नहीं अचानक धुंध पड़ जाएगी, और धुंध उसी जगह के आसपास थी। निशा की चीख निकल जाती है, वो जल्दी से उठाती है अमित को कि देखो वो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अमित देखता क्या हुआ, तो वो कहती है वो देखो झूला हिल रहा है। तो अमित कहता भी कोई हवा हुआ, वो कहती देख पत्ता तक नहीं हिल रहा, पहले तो खिड़की खुली है उसके बाद ये झूला झूल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तुझे कहा था वो कोई चीज़ है, वो पिशाच है, कुछ ना कुछ है, वो भूत है, कोई ना कोई चीज़ है वो। अमित कहता है कि बात ऐसी है, तेरे कोई दिमाग में चीज़ आ गई है, तो हवा हुआ का कोई एक आधा झोंका आया होगा, उसने झूले को हिला दिया होगा। कहती नहीं, मैं मान ही नहीं सकती ये चीज़। कहती चलो ठीक है, वो तो नहीं। कहती वो देखो धुआं निकल रहा है। वो देखता है, कहता है धुआं यार, धुआं अब क्या, नॉर्मल कोई सर्दियों के दिन आने वाले हैं। कहती उसी जगह पर कैसे हो रहा धुआं। अब वो कहता है मैं देखता हूँ। वो नीचे जाता है, उसको लेकर उसकी बाजू पकड़ के दिखा, मैं तो ये दिखाता हूँ। अब जो पास में जाता है ना, तो वहाँ पर एक बीड़ी पड़ी होती है जो सुलग रही होती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब जला के फेंकी ऐसे देख लो, तब वो मर गया, बीड़ी की लालसा नहीं गई, बीड़ी फिर भी पी रहा है वो। अब व्यूअर सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि दैट इज़ अ हेलुसिनेशन, दिमाग के साथ खेला जा रहा था। ये पिशाच को जब पता लगता है ना कि सामने वाला बंदा वीक पड़ने लगा, तो वो उसके दिमाग के साथ खेलता है। पॉइंट हमारे अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम ना इंटरनेट पे, फेसबुक पे कई ऐसे पिक्चर देखते हैं जिसे कहते हैं कि इसको देखो, अब इसको पहचानो। हम एक मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ इस शेप में होगी, फिर नीचे लिखा होता है कि वो शेप ये है। फिर हम दोबारा से उस पिक्चर को देखते हैं ना, फिर हमें फिर वो शेप में नहीं रहती जिस शेप में हम लिखा होता है नीचे। पर जब तक हम उसको समझ नहीं पाते, हमारा दिमाग जो उसको दिखा रहा होता है वही देखते हैं हम। दैट इज अ हेलुसिनेशन और मैनिफेस्टेशन। यही चीज़ प्रेत हमारे साथ करते हैं, ऐसी शक्तियाँ हमारे साथ करती हैं। जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम उसके आगे झुक जाते हैं, जब हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ कुछ है। तो अब ये हो गया अमित थोड़ा सा सीरियस। अब ये सोच रहा है कि हो सकता है कि जिस बंदे की ये बात कर रही हो वो दीवार फांद के आया हो, झूला झूल रहा हो, बीड़ी पी रहा हो। फिर सोचता है कि एक बंदा इतनी ऊंची दीवार फांदेगा पहले कैसे। चलो फांद भी ले, मानो वो सिर्फ बीड़ी पीने के लिए मतलब झूले पर बैठेगा, इतना रिस्क लेगा, क्योंकि अब हमारे घर के कंपाउंड में आ चुका है, घर बंद है, अंदर से लॉक किया है। अगर हम उसको देख लेंगे तो वो भागने जोगा में रह रहा है, ऊपर से ये कह रही है कि ताऊ हुआ है, मतलब बूढ़ा है थोड़ा सा, तो वो तो पहली बात तो दीवार तो फांदेगा ही नहीं। अब ये चीज़ क्या है। चलो अब अमित कहता है मैं देखता हूँ सुबह। रात जो है अब इस निशा की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में गुजरी। अगले दिन से अब जो है उसके साथ दिन में भी कुछ अजीब अजीब होने लगा। वो क्या कर रही है, रसोई में काम कर रही है। अचानक से वो पीछे देखती है तो ताऊ खड़ा है, लेकिन अब उसका सर नहीं है, अब बिना सर के खड़ा है। इसकी चीख निकल जाती है। घर में अकेली, हस्बैंड गए हैं काम पे, बच्चा गया स्कूल, ये जल्दी से दरवाजे के बाहर जाती है। मोबाइल होता है, मोबाइल करती है कि मैं अभी घर के अंदर नहीं आऊँगी, मैंने ये देख लिया। वो देखता है, आता है, फिर बेचारा भागा भाग आता है, कुछ नहीं होता। उस दिन हाफ डे लेता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब उसके बाद जो हरकतें हैं वो बढ़ने लग पड़ी हैं, ज़्यादा ही कुछ हो गई हैं। अमित को भी वो चीज़ें अब जो है कभी कभी साया आसपास से गुजरता नज़र आ रहा है अमित को। अच्छा, हस्बैंड को भी अब चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई। अब गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई बड़े गुस्से में है। और साथ के साथ ही अब उसको भी कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। जॉब में भी दिक्कत आ रही है मेरी, और घर में भी जो है वो वाइफ भी बीमार रहने पड़ी है चीज़ के बारे में। बच्चा भी जो है वो भी एक दो बार उसने शिकायत की है कि मुझे कुछ नज़र आया। अब ये सोच रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि घर अभी लिया है, बल्कि कुछ हफ्ते ही हुए हैं अभी, और मैं पता नहीं क्या चीज़ों में पड़ चुका हूं। मतलब ये चीज़ें मेरा दिमाग कहता है कि नहीं होती,
लेकिन दिल कहता है कि जो कुछ चीज़ें मैंने भी तो सामने देखी हैं, अब उसका क्या मतलब मैं बोलूँ। अब उसका जो जवाब था उसको वैसे जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि कहते हैं ना कि जो परमात्मा होता है, कभी हम अच्छे कर्म किए होंगे जैसे मैंने पहले किया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में पाठ पूजा कराते हैं, कुछ दिन फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। जो ताऊ हुआ वो लटकाड़ के बैठ गया उनके घर में। अच्छा, सामने दिख रहा है? हाँ, वो मतलब वाइफ को तो दिख ही रहा है, कभी बिना सर के, कभी साए के रूप में बच्चे को दिख रहा है। लटकाड़ के बैठने का मैं नहीं कहा, असली लटकाड़ के, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दी थी शुरू में, बैठ गया कि भाई तो हाँ ये तो मेरा घर है। हाँ। तो अब ये बातें जो है वो बर्दाश्त के बाहर होने लग पड़ी। अब क्या होता है कि एक दिन छुट्टी होती है, अमित अपनी बालकोनी पर बैठा होता है घर की, और वो देखता है कि जो साथ वाला घर है वहाँ पर एक और ताऊ है जो वो खोल रहा है, ताला खोल रहा है। अच्छा। अब पहले वो अपनी वाइफ को बुलाता है, जल्दी से बाहर आ, ये वही ताऊ तो नहीं। और वाइफ उसको देख कहती नहीं ये नहीं है बुजुर्ग ऐसे ही पर ऐसा नहीं है। अब वो जल्दी से भाग के नीचे जाता है और जाता है, बाबा जी वो देखते हैं उसकी तरफ, तो कहते हैं हाँ जी बोलो। अब वो कहते हैं कि हम बस आपके ना साथ वाले घर पे आए हैं, तो मैं देखता था कि आपका ये ताला तुला लगा रहता है, तो मैंने आपको देखा तो मैं कहा चलो मिल लेते हैं, हम आपके नेबर हैं, तो अभी आप फिर कभी कभी आते हो। तो वो बाबा उसको देखते हैं, घर की तरफ देखते हैं, कहते ये घर ले लिया तुमने? कहते हाँ बाबा ले लिया, क्या दिक्कत है कोई? अब बाबा जो है वो चुप रहते हैं, ताऊ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं। फिर अमित ही बोल पड़ता है कि बाबा बात ऐसी है, मैंने आपसे कोई बात करनी थी। अब आप सोच रहे हो कि घर ले लिया, मैंने भी ले लिया, लेकिन कुछ समस्या हो रही है, मुझे आपकी ज़रूरत है। ताऊ जी कहते हैं कि चलो जी बेटा अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। तो ये बाबा जी बोलते हैं, नहीं ताऊ जी, ताऊ पार्ट 2, कि बेटा बात ऐसी है कि बच्चे जो हैं वो मेरे फ़ॉरेन में रहते हैं और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहता था, मेरी वाइफ की डेथ होगी। अब मैं अकेला हूँ, यहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता। गांव से आए थे और आपको पता जो गांव से ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है ना, वो ज़मीन छोड़ नहीं सकता। शहर में बहुत कम हो, क्योंकि उनका ऐसे होता है कि जिएंगे भी वहीं मरेंगे भी अपने। तो कहते हैं मैं 2-3 महीने बाद एक बार जाके चक्कर लगा के 1-2 दिन रहता हूँ, साफ सफाई करवाता हूँ, फिर बंद करके चला जाता हूँ। अब कहते हैं कि ये जो किस्सा है, ये ही किस्सा इस मकान का भी है। अच्छा। यहाँ पर मेरा जो दोस्त था वो रहता था अपनी पत्नी के साथ, बच्चे उसके भी बाहर गए थे, पत्नी की मौत होगी और जो मेरा दोस्त था वो छोड़कर नहीं गया घर, वो यहीं पे रहा। लेकिन एक फसाद था उसके साथ, उसके जो फसाद? हाँ फसाद कहते हैं ना, फसाद पड़ा होता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। अच्छा। हाँ फसाद भी बोल देते हैं उसको ना, दंगे फसाद जिसे कहते हैं, है ना। तो फसाद क्या था कि जो उसका भाई था, बड़ा भाई था, उसके बेटे यानी कि इसके भतीजे, उनकी नज़र इस प्रॉपर्टी पर थी। बाहर वाले बच्चों को तो कुछ लेना देना था नहीं, और रहता है कि यही रह गया था, और ये इसको कहते थे कि हमारे नाम कर दे, और ताऊ जो है वो इनके नाम करता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने ताऊ के घर आए, कहा सुनी हुई, और ताऊ को मार दिया उन्होंने, और कहते हैं कि मार के यहीं पर गाड़ा, इसी घर के अंदर। क्या बात है। हाँ, इसी घर के अंदर गाड़ दिया ताऊ को। उसके बाद वो भाग गए और पकड़े नहीं गए, लेकिन लाश कभी मिली नहीं। तो यहाँ पर फिर खुदाई वगैरह भी की गई सारी, लेकिन ताऊ की लाश मिली नहीं, लेकिन माना यही जाता है कि यहीं पर ही उसकी लाश गड़ी है। और क्या पता जहाँ सोते होंगे उसके नीचे ही होगा, कुछ नहीं पता कहाँ पर गड़ी है, कुछ नहीं पता था, है वो यहीं पे, कहाँ पर है ये नहीं पता। तो बेटा उसके बाद फिर घर वाले कुछ रेंट पर रहे, कोई टिक नहीं सका यहाँ पे ज़्यादा दिन, क्योंकि अब ये घर है उसका, वो किसी को रहने नहीं देगा यहाँ पे। जो ताऊ जो किसी एंटिटी में बदल गया होगा। हाँ, अब देखो ना, कहते हैं कि आमतौर पे जब किसी बंदे की आखिर होती है ना, उसका क्यों, देखो हमारे सनातन में, बाकी धर्म में भी करते होंगे, तो जैसे कहा जाता है ना कि जब आदमी की आखिर होती है,
खास सनातन में भी, हमारे बाकी धर्मों में अपने अपने रिवाज के हिसाब से होता होगा, तो उसको भागवत गीता सुनाई जाती है ना, और दिया जलाया जाता है और कहा जाता है कि दिए की तरफ ध्यान रहे। और इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो ध्यान है सारी दुनियावी चीज़ों से छूटकर परमात्मा की तरफ लगा रहे, और अच्छे बुरे कर्म अगर माफ़ हो जाते हैं, बुरे कर्म माफ़ होने लायक होते हैं, तो परमात्मा में लीन हो जाए आत्मा, है ना। और इसलिए होता है कि डर कई बार होता है कि जब इंसान जा रहा होता है ना, तो कहीं उसका जो ध्यान है वो किसी पर्टिकुलर कोई चीज़ में ना रह जाए, क्योंकि हाँ अगर उसकी आत्मा भड़केगी उस चीज़ में वो भड़कती है, इसलिए फिर ये सब होता है। और अब देखो उसका मकान के साथ मोह था, वहीं पे एक तो मारा, वहीं पे गाड़ भी दिया उसको। अब वो तो उसका मकान तो था ही उसका ही, ऊपर से अब बच्चे फौरन गए थे, गति भी वगैरह उन्होंने कराई भी होगी, नहीं होगी क्या पता। ये बड़ा ज़रूरी है आजकल। मैं देखता हूँ ना ये कि फैशन सा बन गया, या लोग कई जगह ऐसा भी है कि 13 दिन की जगह 4-5 दिन ही करते हैं, और कई तो करते भी नहीं। वो ना बहुत रेयर केसेस में होता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ उसका मैं आपको बता देता हूँ, पंजाबी में उसको वैसे कहते हैं चौथा, है ना। जिस दिन मौत होती है उसका चौथे दिन उसको उठाला कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि जो अस्थियां होते हैं उसको चुगते हैं, मतलब फुल भी कहते हैं पंजाबी में, फुल कहते हैं, फुल चुगते हैं। और आमतौर पे हमारे सिखिज्म में उसको अंगीठी साहिब कहते हैं, है ना। अंगीठी साहिब कहते हैं जब चिता जलती है। और उसका मतलब क्या होता है कि चौथे वाले दिन अस्थियां जो हैं उसको मतलब चुनते हैं, उसको फिर रखते हैं। और फिर जिन्होंने कंधा दिया होता है, सबसे पहले जिन्होंने कंधा दिया होता है उनका जरूरी होता है उस दिन उनको खाना खिलाते हैं सुबह, फिर ये चौथा कंप्लीट होता है। पर मुझे लगता है कि हमें प्रोसेस पूरा फॉलो करना चाहिए। नहीं, उसका मैं 2 रीज़न है। हाँ। एक तो फॉलो करना ही चाहिए, ये पहली बात है। किन कंडीशन में फॉलो नहीं इसको चीज़ को चौथे के दिन ही खत्म किया जाता है, अदरवाइज चौथा होता है, 10वां होता है, 13वीं होती है और 17वीं होती है। 17वीं दिन फिर आखिर में 17 पंडितों को भोजन करा के तो कर दिया जाता है। ये माना जाता है सनातन में कि 13 दिन तक जो है वो आत्मा अपने लोक में नहीं जाती, चाहे वो स्वर्ग लोक हो या पताल लोक हो। उस दिन उसकी आत्मा को, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो फिर हमारे आसपास ही भटकती है। अब जैसे मैं जैसे कहता हूँ, मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो मैंने संस्कार किया था उनका, तो फिर मैंने उनका संस्कार जब किया तो पूरा जो है वो निर्वाह किया मैंने। 17 दिन जो है, 17 दिन कहते हैं कि बेड पर नहीं आप सो सकते। 17 दिन में नीचे सोया, 17 दिन प्याज नहीं खाया, यानी तामस की चीज़ को नहीं किया, तो ये पूरा किया 17 दिन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे हो कि दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब घर में कोई शुभ कार्य 99% विवाह का कार्य हो, तो फिर चाहे आज डेथ हुई है ना, जब जैसे कहते साया बद गया, अगले दिन चाहे विवाह करना ही पड़ता। शादियां नहीं टूटती ना। हाँ, शादियां नहीं टूटती, तो जैसे मर्जी करके करना हो। तो हमारे तो शहर में ऐसे 2 दिन हुए, बाकी हमारे नॉन में है कि एक दिन पहले बेचारी मदर की डेथ हुई है, अगले दिन रोते रोते उन्होंने शादी की है। क्या बीतती होगी। हाँ, इवन कि मेरे नानी जी की डेथ हुई है ना, तो मेरे नानी जी की 2 साल पहले डेथ हुई है, और मेरे कजन ब्रदर यानी कि उनका पोता, मामा का लड़का, मेरे नानी जी की डेथ हुई है 21 तारीख को, तो उसकी मतलब 1 की शादी थी, तो फिर जो कुछ है चौथे पे इसलिए करना पड़ा। इस मामले में चौथे में सब खत्म उठाला करवा देते हैं, सब खत्म करा देते हैं जब आगे कोई शादी हो, अदरवाइज तो पूरा ही करना पड़ता है। अदरवाइज पूरा। बट आजकल ना ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे सोचते कि यार गया तो बंदा गया। नहीं, वो चीज गलत है ना। देखो, कंडीशन है, अगर आपकी मजबूरी है तो वो चीजें भगवान ने भी बनाई, वो तो परमात्मा ने बनाई है ना। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी नहीं है, अगर आपको लगता है अपने काम की व्यस्तता है, तो आप लोगों को वो चीज, यार बेचारा इंसान जब तक था तब तक था, जब चला गया तो उसके लिए गति देने के लिए थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं। कितना रह गया, देखो कितना रह गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 90% वो बुजुर्ग ही होते हैं ना। तो उस बुजुर्ग वो जब कभी जवान था, उसने आपको जन्म दिया, फिर परवरिश की, चलो उसका एहसान कुछ नहीं किया, फर्ज है ना, फर्ज है, तो उसने सारे फर्ज निभाए, और आपका भी ये फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फर्ज है, कोई एहसान नहीं है कि हम कर रहे हैं, फर्ज है। तो जो जिसकी जितनी समर्था है उस हिसाब से करना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसी कोई होश पोश चीज भी नहीं है, रीति रिवाज है। हम सुबह ऑफिस में जाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें ऑफिस के वर्क करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि मेरी मन मर्जी है जी, मैं आया हूँ ऑफिस में, तो ऐसे हम संसार में आए हैं, जो रीति रिवाज बने हैं। हाँ, कुछ दकियानुसी रीति रिवाज भी होते हैं जो हमारे ग्रंथों में नहीं लिखे होते। समय के साथ साथ वो जो कुछ, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, पंडितों ने थोड़ा सा अपने लालसा के प्रति सब कुछ किया, क्योंकि देखो ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं।
तो ब्राह्मण नहीं बुरा, जो ब्राह्मण में ऐसे कुछ लोग आ गए जिन्होंने अपनी लालसा के प्रति ये भी कर्म कांड करो, ये भी करो। मतलब जब गुरु नानक देव जी आए थे ना संसार पे, तो उस समय इतना ज़्यादा हो गया था ना इस चीज़ का। आप इस चीज़ पे विश्वास करेंगे कि जब ये सारा विप्र कहते हैं ना, विप्र कहते हैं, और ये घर पे खाना खाते थे, जैसे आज चलो ब्राह्मणों को भोज करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 97वें वाले दिन जब पंडित आते हैं ना, वो शगुन के तौर पे एक मतलब उसको ग्राही लगा के मुंह को, बाकी जो भोजन है ना वो बच्चों को जो भूखे उनको दान दे देना चाहिए, क्योंकि सब अपने घर में अच्छे हैं, है ना, सारे अच्छे हैं। तो चलो मैं वहाँ पे आता हूँ। जब गुरु नानक देवी का जब आगमन हुआ उससे पहले यहाँ तक हाल हो गया था कि विपर को इतना, मतलब विपर ने इतना, जिसे कहते हैं पंडितों ने, कुछ पंडितों ने इतना उत्पाद मचा दिया था कि दांत घिसाई भी लेते थे कि जो हम खाना खा रहे हैं हमारे दांत घिसे हैं, और दांत घिसाई की भी दक्षिणा दो आप। अच्छा, ऐसा भी हो गया? यहाँ तक बात चल गई थी। तो फिर इसलिए कहते हैं ना कि सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुंध चानन होया। तो ये कहता है कि ये देखो ना हमारे धर्म का जो है नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा, तो फिर परमात्मा ने गुरु नानक देव जी को भेजा और उन्होंने फिर कितना कुछ अच्छा किया आके। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो चलो वहीं पे हम आते हैं ना, वहीं पे आते हैं स्टोरी पर अपनी, हाँ वहीं पे आते हैं। और ये मतलब जैसा हम कह रहे हैं गति वगैरह भी नहीं कराई थी, नहीं कराई होगी मुझे पता नहीं, पर 99% नहीं कराई होगी। अब ये सुन के तो वही ये रह गए हक्के बक्के, और ये कहते हैं कि हमें तो वो दिख रहा है, मतलब मेरी वाइफ को तो पूरी तरह दिखा है, और मुझे कई बार साया में दिखता है, और घर में कुछ पैरानॉर्मल थिंग्स होती हैं, वो हम क्या करें। वो कहते हैं बेटा बात ऐसी है कि लाश तो मिली नहीं, पता नहीं उन्होंने कितनी गहराई में गाड़ी है, दीवार में कोई गाड़ी है या ज़मीन में गाड़ी है, कुछ नहीं पता। दीवार में चिनवाई है या ज़मीन में गाड़ी है, क्या कुछ नहीं पता। अब कहते हैं कि अगर आपको दिख रहा है तो फिर वो तो नहीं हिलेगा, तो जाना तो आपको पड़ेगा। अब कहते हैं भाई ये तो ठीक है, पर मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे झेलूं। वो कहते हैं बेटा कि जान का नुकसान हो वो अच्छा है या फिर माल का नुकसान हो, ये आपने डिसाइड करना है। मैंने तो जो था आपको बता दिया, मैंने ये नहीं कहा कि वो वहाँ पर रहता है, मैंने तो कहा कि ये कांड हुआ था, अब आपको दिख रहा है तो फिर नेचुरली बात है। और ये जब सब हुआ, और इस बिटवीन उन्होंने थोड़ा पता जो नेबर थे उनके साथ भी पूछा था, जो मैंने कहा 2 दिन का थे, लेकिन वो भी नए 1-2 साल ही हुए थे, तो उनको पता नहीं था कुछ। खैर अब इन्होंने ये सोचा कि भाई अब तो मेरी बीवी बच्चे का सवाल है, कल को कुछ जानलेवा होगा तो मैं क्या करूँगा। इन्होंने जैसे तैसे करके घर छोड़ दिया, और इन्होंने एक जो स्कीम लगाई कि वहाँ पर एक कुछ आई थिंक आयल सेंटर वगैरह का या ट्यूशन सेंटर वगैरह का ऑक्यूपेशन चाहिए था। उन्होंने मतलब कहा कि हमें चाहिए रेंट पर, हाँ रेंट पर, और हमारा जो टाइमिंग होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बजे तक होगी। ओके। अब ये कह रहे हैं कि घर पे तो सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, 2-3 साल बीत चुके हैं, ओके चल रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी कि बापू था वो भी खुश होगा कि ठीक है जी रात को समय मेरा है, दिन के टाइम जो करना करो। दोनों का मतलब शेयरिंग वगैरह होगी, चलो ये ऑन लाइटर नोट है। बट कहने का मतलब है कि जो जब ये चीज़ें घर में आ जाती, अपना उसका घर है ना, उनके उसको क्या लेना देना कितने का लिया है, उसको तो उसी घर में गाड़ दिया बेचारे को, और उसका बेचारे को क्या पता, हो सकता सडन डेथ हुई हो, वो बेचारा बात कर रहा हो, पीछे से मार दिया हो, वो वहीं के बस के रह गया, काट के छोटे पीस, कुछ नहीं पता क्या किया, हाँ क्या किया वो। अब ये ऐसे किस्से भी होते हैं, और वही है भी ताऊ हरियाणा का, लठ गाड़ ली, बस गाड़ ली तो गाड़ ली, पिशाच था चाहे इंसान था चाहे पिशाच था, लठ गाड़ के बैठ गया। उसके बाद उसका कुछ हुआ विधान आगे बाद में जितना फिर बताऊँ क्या, तो मैं ना उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाता नहीं हूँ, क्योंकि अब क्या होगा, लट से मैं डिटेलिंग में जा रहा हूँ कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, फिर हमने मेरी कोशिश होती है कि हम उसको एक किस्से को कंक्लूड करें कि उसका कंक्लूजन क्या हुआ। अब यहाँ पे उसका कंक्लूजन हो गया, उसके बाद क्या पूछने का फायदा है ना, उन्होंने चेंज कर लिया, अपना ले लिया घर, बस बात खत्म हो गई। चलो मतलब इससे क्या एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैं हर बार कहता हूँ कि भाई घर की कोशिश करो जितनी हो सके, हिस्ट्री जो है वो आप करो, और ऐसा मत सोचो कि हम मंदिर बना लेंगे, ठीक है सब कुछ है, मैं परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, पर मैंने पिछली बार आपको स्टोरी समझाई थी कि जो
इंसान भी भोलेनाथ के ही हैं और भूत भी भोलेनाथ के ही हैं, भूत प्रेत भी उनके ही हैं, ठीक है ना। इंसान भी भोलेनाथ के ही हैं और प्रेत भी भोलेनाथ के ही है ना, भूतनाथ भी कहते हैं ना। अब उन्होंने सबको देखना है। अब जहां पर जो एंटिटी है, जिसकी जगह थी वो, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, उसने वो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, वो शांत बस अपना रहना चाहता है। अब वहां पर कोई सेंटर खुला है, कुछ नहीं हो रहा ना, क्योंकि पता है कि भाई कर लो जो दिन में यूज करना है ना। आओगे तुम जाओगे, परमानेंट तो नहीं रह रहे, एज ए टेम्पररी ऑक्यूपेशन रखी हुई है। वो अपने घर को परमानेंट समझता है अपना, कि मेरा अपना घर है। तो अब वो एंटिटी है जो अब बेचारी भटक रही है, क्या पता उसकी कब गति होगी। लेकिन उस एंटिटी को जानने में क्या अनजाने में ही बेचारों ने परेशान कर दिया। गलती उनकी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर जो शक्तिशाली चीज़ है वो अपनी शक्ति दिखाएगी। तो आपको पता है कि प्रेत और इंसान की शक्ति में कितना फर्क होता है। हालांकि इंसान की शक्ति बहुत है, जब वो परमात्मा भी विश्वास कर ले। मैं जैसे अभी कह रहा था, मंदिर बना लोगे, बनाया भी होगा, लेकिन वो ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो मतलब इवल, यानी कि मतलब बुरी शक्ति नहीं थी। एक होती है ना बुरी शक्ति, किसी को जैसे किसी तांत्रिक ने छोड़ दी है, इसको फिर परमात्मा बचाता है, ठीक है। यहाँ पर तो सोल्यूशन यही है कि एक तो पहले पता करा लेना चाहिए था, और दूसरा चलो अगर नहीं कराया तो फिर भलाई यही में थी, जो उन्होंने किया निकल गया, अच्छा किया। पैसे तो फिर आ जाएंगे, जान थोड़ा एक बार गई वापस आएगी। मैं ये नहीं कहता कुछ पिशाच से नुकसान करता, बंदा डर में मर जाए, है ना, कुछ ऐसी चीज देख के बंदा डर में मर जाए, फिर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि घर को ध्यान से देखो, और अगर ऐसी चीज़ से पाला पड़ जाए तो मेरे हिसाब से तो पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले सारी हिस्ट्री पता कर लो घर की, वो सबसे बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उनका जैसे आपने बताया ना, वो जो मतलब पिशाच के रूप में या प्रेत के रूप में वो ताऊ थे उधर, तो क्या उन्होंने जो गेस्ट थे उन्होंने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की ओनर से कि आगे इसका विधान कीजिए या कुछ आगे की प्रणाली कुछ? नहीं, ओनर से इनकी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। ये इन्होंने पकड़ा था ब्रोकर को। अच्छा। और उसको फिर गाली गलौज की थी कि तुझे उनको सब पता होता है, ब्रोकरों को सब पता होता है। इनको सारा A to Z पता होता है जी, क्या से क्या चीज़ है। तो नहीं मुझे तो भाई सब क्या पता होना था, मुझे नहीं पता था। वो मानते हैं, आपको पता है। तो फिर कहते हैं भी मैंने तो गला गुला पकड़ा था। मतलब ये इतनी स्टोरी बताई थी, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बाद में मैंने नहीं पूछी कि अभी क्या चल रहा है, तो उन्होंने ये इतना बताया था बस कि हाँ ये इतनी बात हुई थी, मैंने उसका गला गुला पकड़ा। फिर कहता कि मैंने बात मतलब की, मतलब उससे बात करूँगा, ओनर से बात करूँगा, बताऊँगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम आई है। तो अब कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने जब किया, मतलब सेंटर वगैरह किया ना, तो उन्होंने तो अपना सारा तामझाम करके किया। तो नॉर्मली कर रहे थे कि मतलब जब कर रहे थे ना सारा हवन, तो वहाँ पर हवन कुंड वगैरह बना हुआ था। अच्छा। तो हो सकता है कि जो उसके थे बेटे वगैरह, जो बेटियाँ वगैरह थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गति वगैरह का कराया हो। उसके बाद उनको भी समस्या नहीं आई, लेकिन फिर वही बात कि घर इनको छोड़ना पड़ा। अब ये रिस्क नहीं ले सकते थे ना। हो सकता है उसका विधान जो कर दिया वो शायद वो आत्मा मुक्त, पर फिर भी घर तो छूट गया ना। इसकी गारंटी नहीं है कि आत्मा मुक्त हुई हो। हालांकि उसके बाद वही कह 2-3 साल हो गए, कोई ऐसा किस्सा हुआ था नहीं उनके साथ, बट फिर भी वहम तो एक हो जाता है ना इतनी। देखो ना, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मैंने वो सांप की बात की थी। आप अपने घर पे एक बार सांप देख लो, वो अब जाके कहीं मरमुर भी जाए, लेकिन आपका जो डर है उसका बड़े दिन तक रहेगा कि यार कहीं बेड के नीचे तो नहीं छुपा, अरे यहाँ तो नहीं, पीछे कोई भी चीज़ खोलने से पहले एकदम डरोगे कि यार वो सांप देखा था हमने, यहाँ तो नहीं है। ये चीज़ है। बिल्कुल। चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि चलो आपने जैसे अच्छा कहा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि जब कहीं घर वगैरह लेना हो या जैसे ज़मीन ले रहे हो तो उसमें तो उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़मीन का ऐसा है कि ज़मीन में तो खुदाई होनी है, है ना। लेकिन अगर जब घर ले रहे कहीं तो आपको चारों दिशाओं में उसका पता करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, ज़मीनों का भी ऐसा नहीं होता। ज़मीन भी जैसे कोई खेती के लिए भी ले रहा है तो वहाँ पर भी बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। आमतौर पर ऐसे खेतों वगैरह में बड़े किस्से होते हैं। अच्छा। क्योंकि बताऊँ पंजाब की तरफ ज़्यादा, क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी ना तो तब बहुत लोग मरे थे। ऑफिशियल डाटा तो 0.7 मिलियन यानी 7-8 लाख लोगों का था, लेकिन 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो डेथ हुई थी, और बेशुमार लोगों की जैसे पूरी काट छाट हुई थी इतनी बुरी तरीके से, गाजर मूली की तरह काटे गए थे। ऐसे खेतों वगैरह में ज़्यादा, कोई नदियों में, नालों में, खेतों में, ट्रेन के स्टेशन में ऐसे। लेकिन देखो क्या होता है कि अब इस केस में इनको पता नहीं था। अब जो अगला किस्सा है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी मूर्खता कि आप अपने ना
सर पर हाथ मारोगे कि यार मतलब इतना भी कोई मतलब जिसे कहते हैं, और इतनी जिसे कहते हैं लापरवाही, और उस लापरवाही की सजा क्या? सारे परिवार की मौत। अच्छा, सारा परिवार खत्म। पिछली बार आपने कहा था कि जैसे एक तो अपनी गलती से होता है कि कोई घर हमने खरीद लिया और उसमें कोई एंटिटी पहले से रह रही है, तो उसमें क्या है कि सबके लिए एक खतरे वाला हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ और ज़बरदस्त कही थी कि पूरा परिवार का भी खात्मा हो सकता है, ऐसी कोई आपके पास एक कहानी है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल भाई, ये बात बेसिकली आपने शुरू की थी कि आमतौर पे जो ज़मीनें वगैरह खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर ऐसा गार्ड वूड भी दिया जाए तो कि नहीं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा असर होता है। और मैंने जैसा कहा था कि आमतौर पर खेतों में तो ये चीज़ें आम हो जाती हैं, लेकिन अब क्या है कि ये तो चलो चीज़ें होगी कि ठीक है यार, नहीं पता था, है ना, गलती से गलती होगी, है ना, गलती से मिस्टेक होने वाली बात हो जाती है। लेकिन अब ऐसा भी क्या लापरवाही, और जानलेवा लापरवाही, कि जिससे एक परिवार ही खत्म हो जाए। अब आप किस्सा सुनेंगे ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप सर पर हाथ मारेंगे, तो बात तो सारी वही है कि एक तो होती है लापरवाही और एक जानलेवा लापरवाही। और ये तो जो थी, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आप जो है वो सर पर हाथ रख लेंगे, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि ये सब साधना वगैरह ये सब कुछ होता है और इंसान को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है ना। और यहाँ पर तो जैसे पंजाबी में कहते हैं आवे दा आवा उत्ता पे, आवे दा आवा ही उत्या हुआ है, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि सारे का सारा ही बंटाधार हुआ काम वो था। तो मैं शुरू करता हूँ, और आज की जो किस्से की लोकेशन है वो भी पहली बार ही मतलब मेरे पास आई है। हम आमतौर पे ज़्यादातर आपको पता है कहीं यूपी से आ रहा होता है, कुछ किस्से पाकिस्तान से भी आते हैं, ज़्यादातर हरियाणा के होते हैं, है ना, इस तरह दिल्ली के बहुत होते हैं, लेकिन ये जो है वो है गुजरात का। अच्छा, गुजरात का। हाँ, और पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, उस समय की बात है कि जब जो है घर में इक्का दुक्का घरों में ही लाइट वगैरह होती थी, और गांव का जैसे पूरा सीनरी होती थी। अब व्यूअर सोचेंगे कि भाई ये किसी ने सुना दी। अब ऐसी जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो कोई हुए होंगे आज से 40-50 साल पहले, और फिर लोग अपने बच्चों को ऐसे पास करते रहते हैं, जैसे दादी नानी की कहानियां ना, ऐसे ही बड़े बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को पास करते हैं। तो ये जो किस्सा है बड़ा अजीब सा किस्सा, और मैं सीरियसली जब मैंने सुना ना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कई बार होता है कि ठीक है लिखी है जब लिखी है, लेकिन बड़ी लापरवाही से। चलो शुरू करते हैं, है ना। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा पुरानी बात है, तो गांव में एक फैमिली थी, पटेल फैमिली, ठीक थे, अच्छे थे, है ना, परिवार ठीक था उनका, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, लेकिन सम्मान था परिवार का गांव में। अब भरा पूरा परिवार था, अच्छा परिवार था। परिवार के छोटे बेटे की शादी होती है साथ वाले गांव से, गांव की लड़की से, और दुल्हन जब आती है सारा गांव सस्ता। आपको पता है पुराने समय में तो भाई जब एक घर में शादी मतलब सारे गांव में शादी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सब खुशी मनाते हैं। हाँ, पंजाब में तो ये होता था, आपको वैसे मैं बताता हूँ फन फैक्ट, एक फिल्म ही बनी है मंजे बिस्तरे। अच्छा। तो पंजाब में क्या करते हैं कि जैसे किसी की शादी है ना, तो कुछ नहीं लेना बाहर से, सारे गाँव का, सारे जो गाँव के जो मंजियाँ और बिस्तरे होते हैं ना, वो लिख के वहाँ पर नंबरिंग करके उस घर में लेकर आते थे। वहाँ पर फिर गेस्ट रहते थे, जब जितने दिन रहते थे। और पंजाब के एक गाँव में वहाँ का रिकॉर्ड है 1 महीना बारात रुकी थी। अच्छा, 1 महीना। लोग पहले बहुत बहुत देर तक रुकते थे। तो यही कोई पुराना जैसे है ना, दुल्हन आई तो सारे जो गाँव ने खुशियाँ मनाई। अब उसके बाद फिर रोजाना की जो ज़िंदगी शुरू हो जाती है ना, तो ये जो बहू थी घर की, ये भी जो है वो आमतौर पे जो मतलब तब मेन कुआं एक होता था गांव का, जहाँ पर सारी गृहिणियाँ जो होती हैं वो पानी भरने जाती होती थी। अब ये भी रेगुलरली वहाँ पे जाती थी। सो एक दिन था, दिन वो अभी शादी को 2-3 महीने हुए थे, और त्योहार था पहला, और वो था दिवाली का। जैसे तो दशहरा भी निकल जाता है, लेकिन बड़ा जिसे कहते हैं ना मनाने वाला त्योहार वो दिवाली है ना, जब सारा दीपमाला होती है। जो ये बहू रानी है, ये फिर मटका पकड़ती है अपनी रूटीन में और चले जाती है पानी लेने। अब जब वो पानी लेने वहाँ पे जाती है ना, वहाँ पे देखती है कि कुएं के आसपास कोई है ही नहीं। कुआं बिल्कुल सुनसान पड़ा है। रात के समय की बात है? दिन के समय की बात है। ओके। हाँ, हैरान होती है कि
इतना सुनसान, मतलब आज दिवाली का दिन ना, आज तो मैं सोच के आ रही थी कि भीड़ ही बहुत होगी, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं आज। और इधर उधर देखती है कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन मजाक एक दो जाने करेंगे, इतने थोड़ा जाने करेंगे, है ना। खैर वो इधर उधर देखती है तो उसको अजीब सा फील होता है, तो अब वो क्या करती है, वो पानी में मटका जैसे उतारते हैं ना, वो किसी रस्सी की मदद से जैसे करके, बाल्टी वगैरह लगी होती है ना, फिर उसको करके मटके में डालते हैं। वो डालती है, एक बाल्टी भरती है। अब वो जब वो दूसरी बार बाल्टी डालती है और वो जब पानी को टच करती है तो एकदम उसे बड़ी डरावनी सी परछाई नजर आती है। अच्छा। वो एकदम से वो डर जाती है, ये क्या है। फिर वो ध्यान से देखती है तो उसे अपनी परछाई नजर आती है, नॉर्मल है परछाई। उसे लगता है कि शायद पानी जब बाल्टी गिरी है तो कुछ हिली होगी, तो मुझे लगा होगा, भ्रम पड़ा होगा यहाँ। हाँ, लेकिन बिल्कुल उसके कान के पास ऐसे आवाज आती है, चुटकी की। हाँ। और फिर वो एकदम हिलती है कि आसपास कोई है तो नहीं, लेकिन था नहीं कोई। फिर उसके एकदम कानों में आवाज आती है सांस की। किस तरीके की? जैसे मैंने कहा ना, अच्छा। दर्शकों को पता लग जाएगा कैसे है ना। हवा चल नहीं रही, हवा बिल्कुल शांत है, कुछ आसपास है भी नहीं। अब वो महसूस कर पा रही है अपने डर को, अपने जो शरीर है वो कंपा रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शरीर है जो पसीने से लथपथ हो रहा है, और ये जल्दी से मटका पकड़ती है और घर की तरफ भागती है। घर की तरफ भाग रही है, उसको लग रहा है कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। रुकती है, एकदम सब कुछ रुक जाता है। चलती है, फिर ऐसा लग रहा है कि 2-3 जने उसके साथ चल रहे हैं। रुकती है, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कि इस बार उसको रुकने के बाद भी किसी के चलने की आवाज आ रही है। अब ये डर से बिल्कुल बुरी हालत इसको हो जाती है, जैसे तैसे करके घर में आती है। घर के अंदर एंटर करती है तो सामने ससुर जी होते हैं। ससुर जी देखते हैं मटका, तो वो कहते, बहू कहाँ से आ रही हो? वो कहती है, मैं बाबा पानी भर के आ रही हूँ। कहाँ से? बड़े एकदम हैरानी से, परेशानी से, और मतलब स्टन होता है ना पर्सन, वैसे आंखें खुल जाती हैं। तो वो कहती है, वो बाबूजी मैं वो वहाँ से लेकर आई हूँ, कुएं से, जहाँ से रोज लेकर आती हूँ, और मैं आपको बताने लगा। और कहता, अभी वो बात कर रही होती है, वो कहता, बहू मतलब हाथ रख लेता सर पे, ये तो किया क्या कर दिया तुमने? तो अब वो सोच रही है कि मैंने मतलब क्या कर दिया, मैं तो रोज़ पानी लेने जाती हूँ। अब वो मटका नीचे रखती है, और जो बाबूजी हैं वो अब जैसे होता है ना, वो 2 सीढ़ियाँ होती हैं, आंगन की तरफ जाते हैं, तो आंगन थोड़ा नीचे की तरफ होता है, कमरे ऊपर की तरफ। वहाँ पर वो सर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि ये बहू तूने क्या कर दिया। अब वो रोने वाली शक्ल हो जाती है, तो वो तो पहले ही बेचारी का हाल बुरा होता है। वो भी रोने लगती है कि बाबूजी मैंने क्या कर दिया, बेचारी नई नई ब्याही है कि क्या गलती होगी मुझसे, है ना। तब तो होता था ना कि बेचारी यहाँ डर जाती थी, है ना। तो वो बाबूजी की हालत बुरी है। इतने में वो सास आती है उनकी, तो सास पूछती है कि क्या हुआ। तो बाबूजी कहते हैं ये आज कुएं की तरफ गई थी। अब जो उनकी सासू माँ है वो भी मतलब एकदम आंखें लाल, शरीर जो है जैसे रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, काटो तो खून नहीं होता ना। वो कहता है, बहू क्या गलती कर दी तुमने। अब ये आवाज़ सुन के जो है बाकी भी आ जाते हैं सारे। अब ये जब सास सुनती है तो वो कहती है, इस बेचारी की क्या गलती है, हमें ही पहले बताना चाहिए था। तो जो ससुर है वो बेचारा फिर सर पर हाथ रख लेते हैं, कितनी बड़ी गलती हमने कैसे कर दी। अब सारे जो वो देखती है बहू की, सबके रंग उड़े हुए हैं, सारे बिल्कुल ऐसे शांत पड़े हुए हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने क्या देख लिया। वो इधर उधर देखनी अपनी, इधर उधर देखती है कि हुआ क्या। वो फिर वो कहते हैं कि बाबूजी अब बताओ तो सही, माँ बताओ तो सही, हुआ क्या है, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और आज मुझे इतना अजीब लगा कि कुछ है ही नहीं, दिवाली त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार है तो कुछ है ही नहीं। तो सास कहती है कि अब क्या बताऊँ बेटा, जो होना था हो गया, पता नहीं परमात्मा ही हमें बचाए। वो कहते हैं बताओ क्या हुआ, क्या मुझे पता तो लगे, मुझे डराओ ना, मैं आगे बहुत डरी हुई हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है। फिर सास किस्सा बताती है, कहती है बेटा ये कुआं सारे साल चलता है, सिर्फ दिवाली को छोड़ के। अच्छा। अब दिवाली का क्या सीन है। फिर पूछती है कि दिवाली को क्या हुआ था। तो फिर वो बोलती हैं सास, क्या से कुछ साल पहले
गांव में 2 परिवार थे और उनकी आपस में बनती नहीं थी, तो वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो क्या होता है कि एक बार दिवाली का दिन होता है, ऐसी त्यौहार होता है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है कुएं को, तो पानी भरने को लेकर दोनों की गृहिणियों में आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हाथापाई तक आ जाती है, फिर मर्द भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो हाथापाई होती है फिर वो हथियारों तक आ जाती है, तेज़ तर्रार। तो वहाँ पर काट वाट शुरू हो जाती है, 1-2 घर के उनके मरते हैं, 1-2 उनके मरते हैं, और कुएं में जो है उनके बॉडीज गिर जाती हैं, काट के फेंक दिया। अब चलो निकालते हैं, बॉडीज़ वगैरह निकालते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद जो है दिवाली वाले दिन कुछ ऐसी अजीब सी हरकतें शुरू होने लग पड़ी कि जैसे दिवाली को जा रहे हैं कुछ लोग, किसी के घर में अचानक से मौत होगी, किसी का मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई छत से गिर गया, कोई पागल हो गया, किसी को ऐसे आवाज़ें सुनती थी, किसी को परछाएं नज़र आ रहे हैं, हर दिवाली की दिवाली, और किसी दिन कुछ नहीं होना। फिर सारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि ये अब कुआं जो है वो दिवाली वाले दिन ही मनहूस होता है, तो इसको दिवाली वाले दिन कोई भी नहीं आएगा। तो वो जो बहू है वो बेचारी मतलब रोने लग पड़ती ऊँची ऊँची कि माँ जी आप मुझे पहले बताते, मैं हो ही हूँ, अब हमारा क्या होगा, हमारे घर में क्या होगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ आज महसूस किया है कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई कानों में ऐसे चुटकी बजा रहा है, कोई ऊंची सांस ले रहा है, परछाई नज़र आ रही है मुझे, मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूँ। अब ये सारी चीज़ जो है वो चल रही है। खैर परिवार की बात हुई तो जो बाबूजी कहते हैं कुछ करते हैं, फिर वो किसी पंडित जी को बुलाते हैं और उनको सारी व्यथा सुनाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना शक्तिशाली है, और फिर वही बात कि वो हमें नहीं छेड़ा, हमने उनको छेड़ा। तो अब देखो गनीमत है। वो घर में पाठ पूजा करते हैं तो थोड़े दिन ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो सामान्य स्थिति हो जाती है कुछ, बस उसी दिन जब वो डर का हुआ था और ये चीज़ होती है ना। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं। अब एक रात जो वो बहू थी वो अपने हस्बैंड दोनों रूम में सो रहे थे। कुछ देर बाद अचानक से उसके हस्बैंड को की जाग खुलती है, जो वो, अब मैं सारी पहले बता दूं कि ये सारी जो चीज़ है बाद में आगे कैसे चली, क्योंकि व्यूअर्स कहते हैं कि इसको इसने किया, कैसे पता लगा। इनके घर में कामवाली भी थी, है ना, जो सुबह आती थी शाम को चली जाती थी, तो ये सारा जो वार्तालाप हुई थी वो भी थी, उसको पता था। अब जो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सारा कांड हो रहा है, जब घर में डिस्कशन होता था तो उसको पता था, ये उसके बाद सारी चीज़ आगे आगे पहुंची, है ना। तो व्यूअर्स के कंजम्पशन के लिए कि आप कहानी को आराम से सुने, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जो ये सारी किस्सा था ये कामवाली बाई थी कोई, उन्होंने सुनाया और आगे चला। तो फिर वो उसके मुताबिक जो उसने अगले दिन बताया घर पे कि मैं उठाऊं तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो है इस पर मुंह पर बाल लहरा रहे हैं। अच्छा। तो अचानक जब मैं उठाऊं तो वो पंखे जो है, तब मैंने कहा ना कि इतने अमीर भी नहीं थे, इतने गरीब नहीं थे, लाइट किसी किसी के घर में थी, इनके घर में थी और पंखा था। तब ना पंखे बड़े बड़े भारी पंखे होते थे, तो वो पंखे पर बैठी और उसके बाल नीचे। क्या चुड़ैल एंटिटी क्या बोल सकते? वही उसकी वाइफ। हाँ। अच्छा, ओके। और वो गुर्रा रही है, वो गुर्रा रही है। भाई इमेजिन करो भाई, खुद सोचो, आँख खुली है और ऊपर बाल लहरा रहे हैं, बंदा रोमांटिक हो रहा होगा, क्या कर रही हो है ना, क्या कर रही हो, एकदम ऊपर देखेगा, रोमांटिक होने की कोशिश करेगा लेकिन फट रही होगी उसकी, क्या होगा खुद सोचो। मतलब पंखे पर कोई मतलब लटका हुआ और बाल उसके नीचे तक आ रहे हैं। आमतौर पर पहले जो दीवारें भी बड़ी 15-15 फुट की ऊंची होती थी दीवारें पहले ज़माने में, पुराने घरों की। आज तो 10 फुट की होती हैं। अब वो चीखो पुकार करके बाहर भागता है, ये देखो क्या, मैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो वो जब देखते हैं तो वो आराम से सो रही होती है। अच्छा। वो उसको उठाते हैं, वो कहता क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं तो सो रही थी। अब ऐसी कुछ हरकतें दिन के टाइम में भी होने लग पड़ी। वो सांस है उसके साथ काम कर रही है, तो वो खाना बना के बातें कर रही है, नॉर्मल बातें चल रही हैं, तो वो बात कर रही है सास कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। वो उसने महसूस किया ये तो बोल ही नहीं रही कुछ। वो जब देखा उसे तो उसकी तरफ देख के हंस रही है, अजीब सी हंसी, आंखें उसकी वाइट हुई हैं। अब ये चीज़ है जो है वो गांव में फैल गई, गांव में फैल जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें, गांव में फैल गई।
अब वो चीज़ जाहिर भी होगी जो उसके अंदर थी। अब वो हमलावर हो रही थी घर पे। अच्छा। और ये सारी चीज़ वो उसकी काम वाली देख रही थी। हमलावर भी हो रही थी। फिर आखिर में उसको बांधा गया एक कमरे में। कमरे में उसको बांध बूंद दिया गया। उसके घर तक भी सारी चीज़ पहुंचाएगी और पास वाले घरों को भी पता था, गाँव को भी पता था कि ऐसा कुछ इस गांव में है, लेकिन पता नहीं किस्मत फूटी इनकी कि बता ही नहीं सके। तो फिर वो भी अपने बच्चे को दे गए कि हम क्या कर सकते हैं। अब है बाल उसके लंबे लंबे, वो जैसे वो नहीं है मंजुलिका, बस वो थी। अब खुद इमेजिन कर लो वो सीन था। तो उसको बांधते हैं, चलो जी जो तांत्रिक अपना कार्यक्रम करते हैं समाप्त। अब बेसिकली जो थे टोटल मिला के घर में थे जो, वो थे 6 जने। 2 भाई थे, उनकी वाइफें होगी, और ये दोनों मियाँ बीवी, बाबूजी और माताजी। रात को घर में अचानक आग लग जाती है। अच्छा। जब तक आग बुझती तब तक सब कुछ भस्म। वहाँ पर 5 कपाल मिलते हैं। 5 खोपड़ियाँ? एक नहीं मिलती, होनी तो 6 चाहिए थी। तो फिर माना जाता है कि वो भाग गई और उसी का ये काम था। अच्छा। वो घर भी उसके बाद ऐसे ही खंडर है। कुएं वाला जो है वो देखो, मैंने कहा था ना कि एक छोटी सी गलती कैसे एक सारे परिवार का खात्मा कर देती है। भरे बुरे हंसते खेलते परिवार का, कोई ना लेना किसी से, ना देना किसी से। और वो जो चुड़ैल बन चुकी थी वो पता ही नहीं कहाँ गई। 5 कपाल निकलते हैं। उसके बाद घर तो ख़त्म ही है। उस कुएं को भी परमानेंटली बंद कर लिया जाता है कि ताकि आज के बाद जो है वो ऐसी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो ना सके। तो ये जो है इतनी भारी लापरवाही थी जो मतलब मौत का सबब बनी 5 लोगों पे। और एक घर ही तबाह हो गया, सारे का सारा घर ही ख़त्म हो गया। तो पुरानी कहानी है ये, पुराना किस्सा है। फिर आगे आगे चलता गया। आई होप कि हमने जो एक सरप्राइज रखा था पार्ट 2 का वो फुलफिल हो गया। ये बड़ी अजीब है, मतलब मुझे सुन के ना पर्सनली बड़ा दुख हुआ ये कि यार क्या मतलब, देखो क्या कसूर था इनका, गलती की वजह से ना, क्या कसूर था, छोटी सी गलती कि होता ना इंसान। एक ना हमारे बड़े पंजाबी वो है, सिंगर है, बड़े सिंगर है, सतिंदर सरताज है ना। उनका एक बड़ा पुराना गाना है कि जो पंजाबी मैं बोल देता हूँ, जड़ा बंदा खुशी खेड़िया च अंबरा चुडे वो दुख में चाहते था निराश होता है। यानी कि जो खुशी में बहुत ऊंचा फूलता है, नाचता गाता पूरा, मतलब खुशी मतलब संभाली नहीं जाती। वो जब उस पर गम आता है ना तो वो उतना ही मतलब वो होता है सदमे में। अब इसका क्या लेना देना कि वो इतनी खुशियों में इस बात को बताने ही भूल गए। शादी की खुशियों में बहू आई है घर में, ये वो है ना। तो वो होश के साथ, जोश के साथ, जो होश वाला जो है काम रखना चाहिए साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। इसके अलावा आप कोई दूसरी कहानी बताते हो? हाँ, एक और है बिल्कुल नेबर जो है, नेबरिंग स्टेट है। अच्छा। गुजरात की। तो नेबरिंग स्टेट में तो वैसे महाराष्ट्र भी आया था, मध्य प्रदेश भी आया था, और साथ के साथ आया था राजस्थान भी। तो जब राजस्थान की बात हो रही है तो लगे हाथ राजस्थानी डायन की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो थी ये भी मतलब इसमें ऐसा सच कुछ नहीं था। बच्चों की ना छोटी सी मतलब वो थी, गलती थी। और भाई मैं भी कहूँगा कि आमतौर पे हमारे देश में ना लोगों की रीत है कि जो काम ना करने को कहा जाता है ना वही काम करते हैं, है ना। तो फिर मैं क्या कहूँ, हम तो मना ही करेंगे, थोड़ा कहेंगे करो। अब ये क्या है कि इसमें भी इन्होंने घर लिया, इसमें पेरेंट्स से, है ना, 2 बच्चे थे इनके। घर बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ओके रिपोर्ट, घर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गर्मियों के दिन थे, इनके कज़न ब्रदर सिस्टर आए हुए थे, उनके पेरेंट्स साथ में आए हुए थे। तो बच्चे थे अभी 8 और 9, 10 से 7 साल के, इससे ज़्यादा उम्र नहीं थी। एक ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का था एक। अब दिमाग में खुराफात आ रही थी। तो जो इनके पेरेंट्स हैं, इन्होंने कहीं बाहर खाने पे जाना था, कोई पार्टी वगैरह में इन्वाइटेड थे। तो उन्होंने कहा था लेट हो जाएगा, और सारी जिम्मेवारी 12 साल के बच्चे के पास थी। अब माँ बाप के जाने की देर है, तो अब किसी से ढका छुपा है नहीं। जब हमारे पेरेंट्स भी घर से जाते थे बाहर तो हम क्या करते थे, बस खुराफाती मचाते थे, है ना। ये वो देखो क्या, ये भी एक चीज़ होती है, जब पेरेंट्स जाते हैं ना घर से, बात खुशी अलग होती है। लेकिन कुछ समय बाद जब याद आती है ना, फिर बंदा सोचता है कि जल्दी आ जाए वापस। लेकिन थोड़े टाइम के लिए जब होता है ना कि आज़ादी मिलती है कि अब जो मर्जी घर में शैतानी करो। तो बच्चे थे,
अब इन्होंने पता नहीं कौन सी मूवी देख ली थी, इन्होंने बना दिया उजिया बोर्ड कहते हैं ना, उजिया बोर्ड जिसे कहते हैं, मुझे सॉरी प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं पता, जो ये अंग्रेजों की फिल्मों में होता है, क्रिश्चियन कह रहा हूँ, हॉलीवुड की मूवीज में उजिया बोर्ड ही कहते हैं शायद, है ना। अब व्यूअर्स प्लीज बता दें मुझे ना, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में, हाँ उजिया बोर्ड होता है, पता नहीं उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे याद है उसमें ना या आत्मा को बुलाते हैं, या घर पे भी बन जाता है। इन्होंने ना कोई मूवी वगैरह देखी हुई थी तो इन्होंने ना वो बनू दिया और ऐसे ही मजाक में करने लग पड़े। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली गई और हैरानी वाली बात ये है कि घर में इन्वर्टर था। अच्छा, बच्चों ने मतलब कर दिया, वो सारी प्रक्रिया तैयार कर दी? कर रहे थे, पता नहीं पूरी की कि नहीं, मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि उसको करने का प्रॉपर वे होता है। पर क्या होता है कि जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो फिर जो आसपास की कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो जो राह ढूंढ रही होती हैं, तो वो फिर अट्रैक्ट हो ही जाती है नेचुरली, है ना। वो कहती हैं कि ठीक है हमें बुला लिया आपने। तो अचानक से लाइट चल जाती है, तो 1 मिनट में लाइट गई, वो जैसे कहते हैं बच्चे हो गई। हाँ। लेकिन एकदम ही आता है इन्वर्टर तो है, ऐसा कैसे होता है इन्वर्टर। तो ये लाइट वगैरह जगाते हैं, टॉर्च वगैरह जगाते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर तो ठीक है, इन्वर्टर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अचानक से जो सीढ़ियों का दरवाजा ना फट से ठक लगता है, खुलता है। लोहे का दरवाजा था, बहुत खतरनाक सी आवाज आती है। खतरनाक सी आवाज आती है तो इनको ना ऊपर साया दिखता है। अब ये सारे डर के एक दूसरे के जफियां पूरी डाल दी कि कौन किसको संभालेगा, सारे बच्चे कोई ऊपर जाने की हिम्मत ना करे, ना देखने की हिम्मत करे कि ये क्या हो गया। दरवाजा इतनी जोर से लगा है, हवा चल नहीं रही, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही, बिल्कुल गुम्मा है। अब क्या करता है, जो थोड़ा बड़ा होने को नुकसान भी होता है, जो 12 साल वो कहता है पकड़ो मेरे हाथ, धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन सबने डिसाइड किया फिर जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। चलो ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों पर बुआ खुला हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ यानी कि, और देखते हैं कि आसपास कुछ है नहीं। अब जब ये आगे जाते हैं ना छत की ओर, तो ठीक इनके सामने वाले घर पे बनेरा होता है ना छत का, वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। रात का टाइम है, तो औरत इनको कुछ दिख नहीं रही, सिर्फ उसका एक आकृति दिख रही है, और लग रहा है जैसे राजस्थानी घाघरा चोली होता है ना, मतलब बिल्कुल जरा हल्का हल्का, जैसे चंद्रमा भी मतलब वो नहीं है, पूर्णमासी का नहीं है। और मैं राजस्थानी घाघरा चोली की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसमें ना शीशे होते हैं। हाँ, और वो चमकते हैं। अब वो ना कोई वहाँ पर बैठी हुई है, थोड़े थोड़े शीशे चमक रहे हैं, ऐसे वो टांगे हिला रही है, ऐसे पता ना बना कर, और बाल उसके उड़ रहे हैं। हवा चल नहीं रही, लेकिन बाल उसके उड़ रहे हैं बिना हवा के। हाँ। अब थोड़ी देर वो उसको देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। सामने वाले घर पे कोई बैठा हुआ है, उसको कर रहे हैं, अच्छा शीशे चमक रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है जैसे हम कर रहे हैं। बाल कैसे उड़ रहे होंगे, अभी ये सारे कर रहे हैं, बाल कैसे उड़ रहे होंगे, एकदम उसकी आंखें चमकती हैं। अच्छा। जैसे बंद करके बैठे होगी, आंखें खुलती हैं, दोनों चमकती हैं आंखें। अब साथ में सबकी चीख निकलती है और जल्दी से नीचे भागते हैं। दिल हाथ में नहीं आ रहा इनके कि ये क्या, लाइट ऊपर से गई है। एकदम से लाइट आती है और बेल बाहर से बजती है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि दरवाज़ा खोलें। खड़खड़ खड़खड़ हो ही जा रहा, हार के फिर फ़ोन आता है घर के लैंडलाइन पे। जब फ़ोन उठाते हैं तो गालियाँ पड़ती हैं, बाहर पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। सांस में सांस आती है कि भाई शुक्र है पेरेंट्स आ गए। अब वो जब वो खोलते हैं तो सारे पसीनों पसीने, बुरी हालत। वो सारी कहानी बताते हैं कि ये चलो, कहते हैं जैसे मैंने कहा ना बनाते हैं, बस पेरेंट्स ने कहा कि बना रहे हो ना, कर लिया, मजाक पूरा कर लिया, चलो अब सोने का टाइम। वो कहते नहीं किया हमने, सच की बात है। वो फिर कहते चुप करके सो, बड़ा हॉरर सुनते हो जैसे हमारे व्यूअर सुनते हैं। बड़ा हॉरर तुम सुनते हो, बड़ी हॉरर मूवी देखते हो, बैठो चुप करके सो जाओ आराम से। अब वो तो चले जाते हैं 1-2 दिन बाद, कुछ नहीं होता, जो उनके गेस्ट आए होते हैं। अब इनकी छोटी बेटी है, वो सो रही होती है। अचानक से उसको उसके नाम से पुकारा जाता है। नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, रियल नेम, लेट्स से साक्षी। साक्षी, और साथ में कोई हंस रहा है आवाज। हमारा जैसे नीतीश भाई ऐसे, अच्छा साक्षी। और साक्षी उठती है और जैसे जैसे वो पोजेस होती है, किसी के वश में होती है। अब वो जा रही है,
जा रही है, लॉबी की तरफ जाती है। वहाँ पर उसे फिर एक आकृति नज़र आती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं फिर आंखें चमकती है और वो चीख मारती है। अब चीख मारती है तो पेरेंट्स उठते हैं, बच्चा भी उठ जाता है, साथ में बेटा भी। वो फटाफट आते हैं, देखते क्या हुआ। कहती वो मैंने कहा था ना आंटी चुड़ैल, आंटी चुड़ैल, आंटी। अब इसके जो पेरेंट्स हैं वो खिंच जाते हैं, क्या चुड़ैल आंटी, मैंने कहा। कहती मैं सच कह रही हूँ, वो यहाँ पे बैठी थी, उसने मुझे बुलाया, मुझे साक्षी का नाम मेरा लेके बुला रही थी, हंस रही थी, और उसके लंबे लंबे इतने बाल थे और एकदम उसकी आंखें खुली, मैंने चीख मार दिया ऐसा। अब बच्ची को क्या मार सकते हैं बेचारी को, है ना, लड़कों को तो पड़ भी जाती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, फादर कहता है चुप करके सो जा, मैं स्कूल में शिकायत लगाऊंगा कि ये पता नहीं सारे दिन क्या हॉरर देखते रहते हैं। लेकिन वो अड़ती है तो कहता, उसका फादर जाता है, कहता क्या यहाँ पे बैठी थी ना। अचानक उसका ध्यान जाता है कि जो सोफ़ा है ना वो थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा बेंड हुआ, जैसे नॉर्मल फ्लफी होता है। हाँ। जब थोड़ी देर को ज़्यादा देर तक बैठता है बेंड हो जाता है और दिख कोई नहीं रहा है। हाँ, है कुछ नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि उस पर बैठा है। हम जब काफ़ी देर तक बैठते हैं, जब उठते हैं थोड़ी देर तक वैसे ही बेंड रहता है। हाँ। है ना, गाड़ी की सीट भी होती है थोड़ी देर बेंड रहती है ऐसे कर। अब वो ध्यान से देखता है तो उसको बाल नज़र आता है जो थोड़े थोड़े सफ़ेद, थोड़े थोड़े काले हैं। उसकी वाइफ के तो बाल हो ही नहीं सकते क्योंकि वो थे ब्लैक। जो गेस्ट गए हैं उसकी जो वाइफ थी उसकी भी ब्लैक, बच्चों के भी ब्लैक, बच्चों के इतने बड़े बाल थे नहीं। घर पे काम वाली कोई आती नहीं, अभी ये बाल किसके आ गए। अब इसका जो फादर है उसको ना लगती है कोई बात कि कुछ ना कुछ तो है। अब नेक्स्ट डे जब वो घर है सामना, मैंने जैसे कहा सामने, वो घर था बंद, घर बंद पड़ा हुआ था। अब वो चीज़ बच्ची को उस घर में नजर आती है टहलती हुई। अच्छा। वो अपने घर की छत पर खड़ी होती है और वो चल रही है, ध्यान उसकी तरफ है और हंस रही है। फिर वही कहानी कि देख ली। वो उसके फादर अब सोचते हैं कि नहीं, समथिंग इज़ सीरियस, क्योंकि जो चीज़ बाल वगैरह उसको तो मैं नहीं ले सकता ऐसे। फिर क्या होता है कि पता कराया जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है। वो चलो हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, दीवारों पर हनुमान जी की फ़ोटो भी लगा देते हैं, घर में थोड़ी सी शांति हो जाती है। लेकिन उसका फादर कहता है कि मैं पता तो करूँ कि ये चीज़ क्या है। फिर जाकर पता लगता है कि जो सामने वाला घर था ना, वहाँ पर एक औरत रहती थी ना। वो आमतौर पे मतलब ये राजस्थानी ही सूट मतलब ड्रेस में रहती थी और वो करती थी जादू टोना। अच्छा। हाँ, सो मोहल्ले में तो कोई था नहीं बुलाने वाला उसको। एक दिन पता नहीं जादू टोना करते वो उसी घर में मर गई और काफ़ी देर बाद जब बदबू वगैरह आने लगा तो फिर पता लगा कि वो मर गई है। अब क्या हो रहा है, ये पंगे पुंगे ले रहे होंगे, पता नहीं उसे बोर्ड से वो ऐसी कोई हरकतें कर रहे होंगे तो एक्टिव होगी। अच्छा। हाँ, वो एक्टिव होगी और वो पीछे पड़ गई। इनको तो फिर एक चांस चाहिए होता है ना। हाँ, चांस चाहिए होता है। वो पीछे पड़ गई तो बाद में फिर कहते हैं कि फिर बड़ी मुश्किल से सारे घर में फिर मंत्रोच्चारण कराए, फिर धागे वगैरह बंधवाए और उसके बाद कुछ जाके फ़र्क पड़ा। और फिर वो मतलब अब क्या है कि वो घर की तरफ तो देखते भी नहीं, उन्होंने मतलब बाउंड्री ऊंची करा के और वहाँ पर एक ग्रीन शीट होती है ना वो लगवा दी ताकि नज़र ना पड़े, मतलब छत से भी वहाँ पर नज़र ना पड़े उस तरफ। और वो घर को तो बिल्कुल इग्नोर ही करते हैं ना। और उन्होंने मतलब क्या कि उन्होंने फिर विद परमिशन ऑफ जो बाकी सारे नेबर है उस घर के आगे भी एक बड़ी सी शीट लगा दी ताकि घर भी ना दिखे किसी को। अच्छा। क्योंकि लोगों को भी पता था ना कि वो जादू टोने करती है, तो ऐसा अगर हुआ तो किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है। क्योंकि वही है ना जैसे मान लो तांत्रिक ही एक तरीके की वो। हाँ, तो जब तांत्रिक मरता है तो और भी ज़्यादा भयानक होता है वो। हाँ, तो अब ये किसी ने भी बताया तो बच्चे ने बताया होगा कि हमने ये कांड किया था। जो तांत्रिक होते हैं वो मरने के बाद उनका बड़ा मतलब बुरा हाल होता है किस हिसाब से। नहीं, मरने के पहले ही सुना जाता है कि इनका हो जाता है। इनका आई थिंक ये होता है कि जब तक ये आगे किसी को पास ऑन नहीं करते अपनी शक्तियां तो तब तक मरते नहीं है। इसमें इस केस में ये होगा कि कोई इसका चेला ही नहीं बना होगा तो फिर मरी भी हो सकता है तड़ क्योंकि ये घर में कोई आता जाता था नहीं इसके, तो इनएक्टिव हुई थी, मतलब इनएक्टिव उसी घर में घूम रही थी। अब वो मतलब उनको दिखनी शुरू होगी। बस इसमें यही है ना कि अगर इनको बस एक मौका चाहिए कि तुम बोलो आओ चलो। हाँ। कभी जैसे शमशान घाट में अगर हम दिन के समय या रात के समय जाते हैं तो किसी भी काम से अगर गए हैं तो जाती बार ये नहीं बोलना चाहिए कभी कि चलो चलते हैं। तो जब ऐसा अगर ऐसा बोल दे आपस में बात भी कर लेना चलो चलते हैं। पर नीतीश भाई इसमें ना एक मेरा थोड़ा सा है ऑब्जेक्शन
शमशान घाट है ना, शमशान घाट में आमतौर पे ठीक है तंत्र मंत्र होता है। एक चीज़ ये मानी जाती है कि जो शायद यहाँ पर भी हिमाचल में भी होता है, किसी कुंवारे की डेथ होती है ना जब उसको तो सेहरा लगा कर करते हैं उसका पूरा। हमारे यहाँ पर जिस कुंवारे अगर कोई बंदा है उसकी डेथ होगी तो उसका जो सेहरा लगा कर पूरा नहीं वो तो चलता है। उसकी जो कपाल होता है ना उसका जब जल जाता है उसका कपाल लेके उसको कहीं छुपा दिया जाता है। ये कौन करता है, तांत्रिक? नहीं घर का बंदा ही। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। उसमें क्या है, क्योंकि जो सा कहते हैं कुंवारे की डेथ होती है ना उस पर जो तांत्रिक होते हैं तंत्र मंत्र करते हैं, तो उसका मतलब कपाल को लेके कहीं गुप्त जगह पे दबा दिया जाता है ताकि शरीर पूरा नहीं है ना तो होता नहीं। एक ये होता है और एक और बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ये पता नहीं मैंने सुना है, शायद आप व्यूअर्स जो हैं वो बताना कि अगर आपने भी कहीं सुना है कि जलती चिता पर ये जो तंत्र मंत्र करने वाली लेडीज होती है ना रोटियां बनाती हैं, जलती चिता पर रोटियां सेकती हैं, तो पता नहीं वो क्या करती हैं उसके बाद। तो जलती चिता पर कई बार बैठ भी जाती है कहीं। नहीं बैठने का तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन रोटियां बनाने वाला सुना हुआ है। जो अंगारे होते हैं अंगारे पर बैठ कर क्रियाएं की जाती है। ये नहीं मैंने सुना। जो ये जहाँ तक ये दो चीज़ें मैंने ना, क्योंकि मेरे एक मामा जी थे वो उनकी डेथ कुंवारे थे वो हो गई थी, तो फिर इतना मुझे पता था कि जो मेरे बड़े मामा जी थे तो फिर वो जब एक होता है ना, एक जब जला दिया संस्कार कर दिया था तो 2-3 घंटे बाद दोबारा जाते हैं देखने की बॉडी जल गई पूरी तरह। फिर उसके बाद दोबारा जब जो कुंवारे होते हैं दोबारा जाते हैं वहाँ पर एक जो कपाल होता है ना, कपाल को लेके कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाता है। अच्छा हाँ, ताकि कोई उस पर तांत्रिक क्रिया ना कर सके। हाँ, नहीं तो तांत्रिक तो कपाल ले जाकर अपनी क्रिया स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन या इत्तेफाक मेरा नहीं है। दो चीज़ें हैं कि आमतौर पे यहाँ तक होगा ना तंत्र, जो माना जाता है कि वो जगह महत्व नहीं होती जहाँ पर दबाया जाता है या फिर जलाया जाता है, महत्वता वहाँ होती है जहाँ पर डेथ होती है। लेकिन कब्रिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब इसमें भी एक चीज़ मेरी मतलब सोच है कि जला दिया है ना, वो तो ख़त्म हो गया काम। इवन कि भोलेनाथ ने भी अपने लिए ही रूल बनाया हुआ है कि एक बार भस्म कर दिया तो दोबारा से नहीं उत्पन्न होगा, है ना। जब उन्होंने कामदेव को अपने नेत्र से भस्म कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने भी कहा था कि मैं भी नहीं करूँगा इसको क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा। अब दूसरी जगह पे जैसे दबा दिया है ना, वहाँ पर कब्रिस्तानों में घटनाएं होती हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि जहाँ पर डेथ हुई है वहाँ पर मैटर करता है। जो मेरा है कि जो वहाँ पर ये केसेस होते हैं, जो होता है मैंने सुना भी था और मैंने इसमें दिमाग भी थोड़ा सा लगाया था कि जो सुसाइड के केसेस होते हैं, यानी कि जिनकी आत्मा भड़कती है, चाहे सुसाइड हो मर्डर हो, माना जाता है कि उनकी जो आत्मा होती है ना शरीर में दोबारा प्रवेश करने के लिए आती है, कोशिश करती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती। तो इसी वजह से वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है कि उनकी आत्मा भी होती है मौजूद होती है। एक और चीज़ है, पुराने ज़माने में ना आप फ़ोटो लगा देना, क्या होता था कि इंग्लैंड या उधर क्रिश्चियन साइड पे ना कहीं जगह पर कब्रों के ना बाहर एक घंटी लगाई होती थी। अब लगा देना, फोटो भी है उसकी, मैंने रिसर्च की हुई है इस पर। वो कारण क्या होता था कि उससे पहले क्या होता था कि जैसे दफना दिया, डेथ होगी बंदे की, तो कई बार क्या होता है कब्र को वो करते हैं दूसरी जगह पे करते हैं शिफ्ट कई बार। वो जब कब्र खोलते थे ना तो नाखूनों के निशान होते थे। अच्छा, यानी कि बंदा जिंदा हो गया या जो थोड़ी देर के लिए मरा, क्या हुआ कुछ नहीं पता, तो वो बेचारा कर रहा है कोशिश, बीच में मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, अब ये मैंने सारी देखी हुई है, मतलब फोटो देखी हुई है, फोटो आप जरूर लगाना नहीं तो व्यूज मुझे गालियां देंगे क्या खुद ही कर रहा है, मैं भेज भी दूंगा और है भी है ना। तो उन्होंने क्या किया होता था कब्र के साथ ना जैसे घंटी बाहर लटका के एक जो रस्सी है नीचे कब्र के साथ की होती थी और उसके हाथ के साथ रखी होती थी कि इनकेस अगर ऐसा कुछ बंदा कुछ जिंदा हो रहा है गलती से तो घंटी खटकाएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ भी अंदर बंदा जिंदा है कब्र के। और मेरे को कब्रिस्तान का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ हमारा शमशान घाट है वो तो जितना मेरा नॉलेज है वो तो एक आप कह सकते हो कि एक हब है एंटिटीज़ का। फिर वहाँ पर तंत्र क्रिया करते हैं, वो तांत्रिकों का गढ़ होगा। तांत्रिक दो तरीके से आते हैं वहाँ पर, एक तो फिजिकली रूप में आ गए, कुछ तांत्रिक होते सूक्ष्म रूप में आके भी साधनाएं करते हैं। फिर वो बताऊँ वहाँ पर ना बांधने का काम करते होंगे, प्रेतों को बांधने का काम करते हैं। नहीं मुझे ना, मैं प्लीज़ मुझे ना डराओ, बताओ मैंने आपको पहले भी कहा कि जहाँ से मेरी कार पार्किंग है ना वहाँ पर शमशान घाट है, बिल्कुल सामने बड़ा सा पेड़ है,
ना। जब तक छेड़ोगे नहीं किसी चीज को तब तक छेड़ोगे नहीं, मैं हेलुसिनेट करने लगूंगा फिर। चलिए हमारा भी किसी वैसे तो नहीं, परमात्मा की कृपा देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि मुझे शमशान में और कोई नजर नहीं आता, मुझे बड़ी सी मूर्ति नजर आती है भोलेनाथ की बस, है ना। जब तक वो वहाँ पर विद्यमान है कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं है ना, जब तक हम उनका अपमान नहीं करेंगे, उन प्रेतों का या उन पिशाचों का, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो बाद में उसकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मुझे लगता है अब पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा अगले पॉडकास्ट के लिए भी रखते हैं कुछ एक बातें। सही बात है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे भाई सुनील भाई की इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप भी जाएँ, बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं ये भी। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? हो गया। बिल्कुल भाई, मैं व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये हमें किस्से आमतौर पे व्यूअर्स भेजते हैं, आप जैसे व्यूअर्स ही भेजते हैं, साथ के साथ ही जहाँ पर हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा किस्सा है तो हम उसको अडॉप्ट करते हो कि देखो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है नरेट बाय सुनील, मैं तो नरेटर हूँ छोटा मोटा, ना मुझे कोई नॉलेज है, दो कोड़े के आदमी है, जितना दिमाग कहता है उतना हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जो हमें पता है आपके तक पहुँचाई जाए। तो अगर कोई कमी पेशी है तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो नीतीश भाई फिर बुलाएंगे, जैसे इस बार बुला लिया, नहीं तो अगली बार कहेंगे भाई मैंने नहीं तुझे बुलाना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कमेंट हमारी जनता बिल्कुल कमेंट ज़रूर करें आप नेक्स्ट पार्ट के लिए, और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दें, हमें भी सपोर्ट करें। हौसला बढ़ता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, लोगों के आते हैं ना फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट व्यू आता है लिखा हुआ, पार्ट 2 मस्ट वेटेड, ये होता है ना, ये देख के मजा आता है। और बाकी चलिए तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक।